وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. سلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نجيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إذا الله فزنا وسعدنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثنا بالحق نجي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وذو سعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سلوات. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह। खुदा तूले उम्र इनायत फरमाए, सेहत के साथ कारी अली अब्बास को शादो आबाद रहें। गुजारिश की जाती है तमाम मोमिनीन की खिदमत में, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है वो फ़र्श पे तशरीफ़ लाएँ। मजलिस का आगाज़ बाकायदा तिलावत हदीस के साथ से हो चुका है। बस अफसोस खानी, उसके बाद एक मुख्तसर पेशखानी का सिलसिला, उसके बाद इंशाअल्लाह क़िबला आपके रूबरू होंगे। आज की मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे हुज्जत आली जनाब मौलाना
सैयद फ़ाजिल ज़ैदी जरेलवी साहब क़िबला। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि वक्त का ख्याल रखते हुए फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ, शरीक मजलिस होकर सवाब दारिन हासिल करें। एक सलवात पढ़ें मिल के आवाज़ बुलंद आप हज़रात। मैं सोचता हज़रात कि इस्तक़बाल के लिए चंद मिसरे आपकी अज़ानी आलिया तक पहुँचाऊँ और फ़र्श अज़ा की अहमियत भी शायद इन्हीं मिसरों से पता चल जाए। वैसे आप बेहतर जानते हैं कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती। देखिए, बवाएँ और बलाएँ ऐसी शय का नाम है कि हर आदमी परेशान रहता है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि जहाँ वाक़ई कोई बला और वबा नहीं आती। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। और मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। आइए इन्हीं चंद मिसरों के ज़रिए साया मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए गुज़ारिश गुज़ार हूँ जनाब इंजीनियर नूरऐन रिज़वी साहब व हम नवा साहिबान की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और सोज़खानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। इस्तक़बाल ब आवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। एक बात का रुख इधर कर दो, कुछ समझ में नहीं आता है तुमको। हाँ, सही कह रहे हो। कहाँ है उसे? हाँ, कह दो कि इधर करो, काश करो, तुम बोल रहे थे कुछ नहीं समझ में। जी जी जी। एक बात का भैया इधर रुख कर दो यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। एक बात करो, इधर कर मींबर के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक नारे सलवात। हज़रात मुमनी चूँकि ये यौम अब्बास है, लिहाजा जनाब अब्बास की शान में कथा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हर सितम सहते रहे दीने पाया बर के लिए, हर सितम सहते रहे दीने पाया बर के लिए। उफना की अब्बास ने मंशाए सरवर के लिए, उफना की अब्बास ने मंशाए सरवर के लिए। अरे वो तो कहिए करबला में मसलहत कुछ और थी, वो तो कहिए करबला में मसलहत कुछ और थी। अरे वरना एक अब्बास
सलवात। या अल्लाहुम्मा मर्तबा अब्बास का सबसे जुदा रखा गया, मर्तबा अब्बास का सबसे जुदा रखा गया, मर्तबा अब्बास का सबसे जुदा रखा गया, और शख्सियत जैसी थी वैसा दबदबा रखा गया, शख्सियत जैसी थी वैसा दबदबा रखा गया, मर्तबा अब्बास का। और एक दुआ मांगी गई, एक मौजिज़ा रखा गया, एक दुआ मांगी गई, एक मौजिज़ा रखा गया, और मुश्किल गाज़ी में रुके मुश्किल कुशा रखा गया, मुश्किल गाज़ी में रुके रखा गया, मर्तबा असर कुछ ऐसी थी यजीदी फौज में, हैबते असगर कुछ ऐसी थी यजीदी फौज पर, ये 6 महीनों के मुकाबिल हुर्मुला रखा, 6 महीनों के मुकाबिल हुर्मुला रखा गया, मर्तबा अब्बास का। रात भर तशना लबों की मुस्तफाए खुल्द में, रात भर तशना लबों की मुस्तफाए खुल्द में, अरे हुर की खातिर एक दरवाजा खुला रखा गया, हुर की खातिर एक दरवाजा खुला रखा गया, मर्तबा अब्बास का। जोश इतना था शहादत का सफे शबीर में, जोश इतना था शहादत का सफे शबीर में, और एक कदम के बाद फौरन दूसरा रखा गया, एक कदम के बाद फौरन दूसरा रखा गया, मर्तबा अब्बास का सबसे जुदा रखा गया, और मौजिज़े सुन कर दह जाते हैं बीमारों के दिल, मौजिज़े सुन
मातम की सदा रखा गया, मर्तबा अब्बास का। अरे फैज़ मिलता है शिफा, मिलती है धुलते हैं गुनाह। फैज़ मिलता है शिफा, मिलती है धुलते हैं गुनाह। अरे मजलिसों में फायदा ही फायदा रखा गया, मजलिसों में फायदा ही फायदा रखा गया, मर्तबा अब्बास का सबसे जुदा रखा गया। नारे सलाम। फातिहा। एक बार दीगर नारे से बेड़ियां पाँव में, हाथों में रसन, कौन है ये बेड़ियां पाँव में, हाथों में रसन, कौन है ये रे कैदी ज़ुल्म सितम तश्न दहन, कौन है ये गरीबी है मज़लूमी भी उसके हमरा, गरीबी भी है मज़लूमी भी सर झुकाए हुए आवारा वतन, सर झुकाए हुए आवारा वतन, कौन है ये ये सब कहते थे। अरे क्या पदर इसका था मोहताज कफन, क्या पदर इसका था मोहताज कफन, कौन है ये बेड़ियां पाँव में। अरे साथ बच भी साथ बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं और माए, और नजर आती है एक शब की दुल्हन, और नजर आती है एक शब की दुल्हन, कौन है ये बेड़ियां पाँव में। अरे एक बच्ची है जो खुद पैरों के बल चलती है, एक बच्ची है जो खुद पैरों के
पल चलती है। अरे क्या वो गमख्वार इसी की है बहन, क्या वो गमख्वार इसी की है बहन, कौन है ये बेड़िया पाँव में। सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद। खुदा सलामत रखे इंजीनियर नूर रिजवी साहब और हमनवा साहिबान को सोचखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में, तमाम मुंतज़मीन जो अगर किसी काम में मसरूफ़ नहीं है वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह से मेहमान शोराए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं। बस एक मुख्तसर सिलसिला पेश खाने का, उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस को ख़िताब करेंगे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद फ़ाज़िल ज़ैदी झरेलवी साहब क़िबला। मशहूर व मारूफ शख्सियत है, शायरी की दुनिया में कौन ऐसा है जो उन्हें नहीं जानता है, माशाअल्लाह से आप बाखूबी जानते हैं। बहरहाल अब हमारी फ़हरिस्त में कुछ हमारे एक दो नाम छोटे भाइयों का है, उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब आसिफ कस्तवी साहब मौजूद हैं, जनाब नरवे सुल्तानपुरी साहब मौजूद हैं, जनाब इफ़ाम उतरौलवी साहब आज की पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो मेरी गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। एक मिल के आवाज़ें बुलंद सलवात पढ़ें आप हज़रात। अब सही बोल रहे हैं। चंद में से देखिएगा कि रब से बोले ये हज़रत यूसुफ़, रब से बोले ये हज़रत यूसुफ़, ये करम मुझ पे भी किया होता। यौम अब्बास अलैहिस्सलाम का एहतमाम है। देखिएगा, रब से बोले ये हज़रत यूसुफ़, ये करम मुझ पे भी किया होता। 11 भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। 11 भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। और अब रब भी चुप ना रहा। रब कहते हैं कि 11 भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। और हंस के बोले और बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, तुमको हक़ का अलमास कैसे दे देता, तुम न शब्बीर हो न माह बतूल, तुम्हें अब्बास कैसे दे देता। तुम न शब्बीर हो न माह बतूल, तुम्हें अब्बास कैसे दे देता। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ, सल्लम हूँ, मेहदी की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली। देखिए देखिए बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलवात। जुल्म को है मद मुक्तार से डर लगता है, मौत को मी समेत अम्मा से डर लगता है। बोले जिब्रील तराई खड़े हैं हैदर, मुझको अब्बास की तलवार से डर लगता है। कोई माने या माने ये मेरा ईमान है, सारी दुनिया पर अली के राज का एहसान है। एक जान पसर एक जान बुसैर, मुस्तफ़ा की दो गोद में दो फुरान है। वाह वाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। सल्लमहु मेहदी, खुदा इन्हें उम्र तवील इनायत फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ कामयाब करें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। बहरहाल बार बार ऐलान किया जा रहा है तमाम मुंतज़मीन तमाम मोमिन की खिदमत में कि मजलिस का आगाज़ हो चुका है। शोराए कराम तशरीफ़ फरमाएँ। ज़्यादा अब तुल नहीं देना है पेशखानी में और ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं करना है मजलिस में, तो लिहाजा आप हज़रात की खिदमत में बदस्ते अदब गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। एक बच्चा एक सलवात पढ़े मिलके आवाज़ बुलंद आप हज़रात। 4 में से देखिएगा।
कि फरिश्ते करते हैं नूरे हुसैन को सजदा, फरिश्ते करते हैं नूरे हुसैन को सजदा, खुदा नहीं है मगर काबिले परस्तिश हैं। फरिश्ते करते हैं नूरे हुसैन को सजदा, खुदा नहीं है मगर काबिले परस्तिश हैं। अरे खुदा खरीद चुका नफ्से मुर्तज़ा को, फिर कोई बताएगा अब्बास किसकी ख्वाहिश है। खुदा खरीद चुका नफ्से मुर्तज़ा को, फिर बहुत शुक्रिया, खुदा खरीद चुका नफ्से मुर्तज़ा को, फिर कोई बताएगा अब्बास किसकी ख्वाहिश है। आइए मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब नबील जाफरी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। नारे सलवात। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। ये सलीखे मातम के और किसको आते हैं, ये सलीखे मातम के। एक शेर बतौर ख़ास, रोज़ बरपा होती है मजलिसे ज़माने में, रोज़ बरपा होती है मजलिसे ज़माने में। हम तो बाग़े जन्नत में रोज़ आते जाते हैं, हम तो बाग़े जन्नत में रोज़ आते जाते हैं। और जाके देख ले दुनिया आज भी जुलूसों में, जाके देख ले दुनिया आज भी जुलूसों में। उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं, उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं। और ये आखिरी शेर, तुम करो अगर मातम तुम भी सीख जाओगे, तुम करो अगर मातम तुम भी सीख जाओगे। बख्शिशों का दरवाज़ा कैसे खटखटाते हैं, बख्शिशों का दरवाज़ा कैसे खटखटाते हैं। ये सलीखे मातम के और किसको आते हैं। नारे सलवात। सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद। ये थे जनाब नबील जाफरी साहब, मौला जज़ा दे। बहरहाल मुझे पढ़ना तो नहीं था, लेकिन चंद मिसरे आपके ज़हन आलिया तक पहुंचा रहा हूं। मौजूद हैं हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई जनाब हैदर साहब, और मुझे चंद मिसरे याद आ गए, शायद मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे हैदर साहब को भी बहुत पसंद है। देखिएगा कि है करबला की ज़मीं कायनात से पहले, है करबला की ज़मीं कायनात से पहले, ये मोजज़ा हुआ सब मोजज़ात से पहले। है करबला की ज़मीं कायनात से पहले, ये मोजज़ा हुआ सब मोजज़ात से पहले। खुदा ने खल्क किया खाके करबला से हमें, खुदा ने खल्क किया खाके करबला से हमें, हमें हयात मिली है हयात से पहले। खुदा ने खल्क किया खल्क खाके करबला से हमें, हमें हयात
मिली है हयात से पहले और लिखा है 4 मुहर्रम को ख़त्म सरवर ने, है करबला की ज़मी कायनात से पहले। ये मोजिज़ा हुआ सब मोजिज़ात से पहले, खुदा ने खल्क किया खाके करबला से हमें, हमें हयात मिली है हयात से पहले। अरे लिखा है 4 मुहर्रम को ख़त्म सरवर ने, मेरे हबीब चले आओ साथ से पहले, मेरे हबीब चले आओ साथ से पहले, मेरे हबीब चले आओ साथ से पहले। और मैं खाके करबला हूँ, शिफा बांटती हूँ मैं। मेरी गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में, तमाम मुंतज़मीन की खिदमत में मखसूस की तशरीफ़ लाएँ। मेहमान शोराए कराम मौजूद हैं, उसके बाद आप चले जाएँ, थोड़ी वक्त के लिए आप वक्फ़ा दे दें माशाअल्लाह से कि एक सलवात पढ़े मिल के आवाज़ बुलंद आप हज़रात। मैं खाके करबला हूँ, शिफा बांटती हूँ मैं, हर ला इलाज गम की दवा बांटती हूँ मैं। क्या मुझसे पूछता है क्या बांटती हूँ मैं, शम्सो कमर को रिज़्क़ ज़िया बांटती हूँ मैं, शम्सो कमर को रिज़्क़ ज़िया बांटती हूँ मैं। अरे सोचो ज़रा सी देर किधर जाए कायनात, मैं भी शिफा न बांटूँ तो मर जाए कायनात, मैं भी शिफा न बांटूँ तो मर जाए कायनात। सोचो ज़रा सी देर किधर जाए कायनात, मैं भी शिफा न बांटूँ तो मर जाए कायनात। आइए इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि आप फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। और मैं गुजारिश गुजार हूँ बहुत ही अदब एहतराम के साथ जनाब नाज़िर सुल्तानपुरी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि जो तमाम काम से फारिग हो गए हों, बहरहाल अगर कुछ काम है भी मुंतज़मीन की खिदमत में गुजारिश है कि कुछ लम्हात के लिए वक्फ़ा कर लें और आप तशरीफ़ लाएँ फ़र्श अज़ा पे, इंशाअल्लाह उसके बाद आप चले जाएँ। चूँकि मुझे कोई मुंतज़मीन नज़र नहीं आ रहा है, मेहमान शोराए कराम मौजूद हैं, इनके हौसला अफजाई के तौर पर आपकी शिरकत लाजिम व वाजिब है कि आप तशरीफ़ लाएँ। तमाम मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब हसनैन रज़ा साहब की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। आजा बेटा, यही पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे सलवात। नहर पे आया अलमदार चलो भाग चले, नहर पे आया अलमदार चलो भाग चले। टूट जाए न कहीं भेड़िया अंगड़ाई से, टूट जाए न कहीं भेड़िया अंगड़ाई से। शेर अभी है गिरफ्तार चलो भाग चले, शेर अभी है गिरफ्तार चलो भाग चले। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारे सलवात। कह दो यजीद वालों से औकात में रहे, कह दो यजीद वालों से औकात में रहे। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो यजीद का बच्चा में कलबली क्यों है, तो यजीद का बच्चा में कलबली क्यों है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारे सलवात। यूं ही नहीं जहाँ में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहाँ में चर्चा हुसैन का। कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का, कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का। सर दे के तो जहाँ की हुकूमत खरीदी, सर दे के तो जहाँ की हुकूमत खरीदी। महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारे सलवात। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। महंगा पड़ेगा उसको सौदा हुसैन का, यकीनन यजीद टिक ही नहीं सकता है मुकाबिल हुसैन के। यजीद आए तो लानतुल्लाह बन के जाए। बहरहाल माशाअल्लाह से बेहतरीन अशार से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। सल्लल्लाहु हसनैन रज़ा माशाअल्लाह से काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनका लिबास भी आपको देखेंगे मजलिसों में पूरा माशाअल्लाह से आते हैं तैयारी के साथ।
फ़र्श अज़ा पे, और आना भी चाहिए माशाल्लाह से, ये वालिदैन की बहुत बड़ी तरबियत है माशाल्लाह। आइए चंद मिसरे देखिएगा। हसनैन रज़ा साहब पढ़ रहे थे, मुझे चंद मिसरे याद आ गए। जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से कहते हैं कि असग़र ये बोले शाह से बड़े इत्मीनान से, असग़र ये बोले शाह से बड़े इत्मीनान से, डरता नहीं हूँ मैं किसी तीरों कमान से। असग़र ये बोले शाह से बड़े इत्मीनान से, डरता नहीं हूँ मैं किसी तीरों कमान से। अरे मख्तल में मुझको लेके चलो पेशे हुरमुला, मारूंगा सारी फौज को सूखी ज़बान से, मारूंगा सारी फौज को सूखी ज़बान से। मख्तल में मुझको लेके चलो पेशे हुरमुला, मारूंगा सारी फौज को सूखी ज़बान से। आइए मैं गुज़ार हूँ नहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाब नावेद सुल्तानपुरी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। एक और बावाज़ बुलंद नारे सलवात से एक मतला और चंद शेर मौला अब्बास की बारगाह में। यौम अब्बास है, जो जहाँ भी बैठा है, जितने लोग हैं, समात फरमाएंगे बतौर ख़ास। यकीनन मौला की आमद है, किसी और का इंतज़ार भी नहीं है। जो भी आना चाहे फ़र्श अज़ा पे आ जाए। एक मतला और चंद शेर समात फरमाएंगे। देखिए मतलब पेश खिदमत है। तुमने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास, तुमने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास, तुमने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास। सानी मिसरा देखेंगे शादाब भाई बतौर ख़ास। तुमने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास, तेरी नजरों से बहुत लोग मरे हैं अब्बास, तेरी नजरों से बहुत लोग मरे हैं अब्बास, तेरी नजरों से बहुत लोग मरे हैं अब्बास, तूने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास। और यहाँ से शेर देखेंगे बतौर ख़ास। तेरे हाथों ने अलम दीन का थामा हुआ है, तेरे हाथों ने अलम दीन का थामा हुआ है, तेरे हाथों ने अलम दीन का थामा हुआ है, असल में हाथ तो बैअत के कटे हैं अब्बास। जीते रहो बेटा, सलामत रहो, जीते रहो, सलामत रहो बेटा। असल में हाथ तो बैअत के कटे हैं अब्बास, असल में हाथ तो बैअत के कटे हैं अब्बास, तूने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास। और ये शेर देखेंगे बतौर ख़ास। हर आज़ा खाने के बाहर एक अलम लगा होता है। फ़िक्र देखेंगे बतौर ख़ास आसिफ भाई। तुमने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास, और जब अलम देखा अज़ा खाने के बाहर तो लगा, जब अलम देखा अज़ा खाने के बाहर तो लगा,
जब अलम देखा अज़ा खाने के बाहर तो लगा, अब भी खैमों की हिफाजत में खड़े हैं अब्बास। अब भी खैमों की हिफाजत में खड़े हैं अब्बास। अब भी खैमों की हिफाजत में खड़े हैं अब्बास। अब भी खैमों की हिफाजत में खड़े हैं अब्बास। और ये शेर बतौर खास तमाम अज़ादारों के लिए बतौर खास समाअत फरमाएंगे। तेरे रहवार के सुम से जो झड़ी थी मिट्टी, तेरे रहवार के सुम से जो झड़ी थी मिट्टी, तेरे रहवार के सुम से जो झड़ी थी मिट्टी, सब आज़ादार उसी मिट्टी से बने हैं अब्बास। सब आज़ादार उसी मिट्टी के बने हैं अब्बास। सब आज़ादार उसी मिट्टी के बने हैं अब्बास। सब आज़ादार उसी मिट्टी के बने हैं अब्बास। और बहुत नाजुक शेर है, देखेंगे शाहीन भाई, बहुत नाजुक शेर है। नुसैरी मौला अली को खुदा मानते हैं, बतौर खास समाअत फरमाएंगे। ऐ नुसैरी तेरा माबूद है कादिर लेकिन, ऐ नुसैरी तेरा माबूद है कादिर लेकिन, ऐ नुसैरी तेरा माबूद है कादिर लेकिन, तेरे माबूद को सजदों से मिले हैं अब्बास। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, या अली, नारे तलवार। तेरे माबूद को सजदों से मिले हैं अब्बास। तेरे माबूद को सजदों से मिले हैं अब्बास। और अकीदे का शेर बतौर खास समाअत फरमाएंगे। माँ ने बचपन में कभी हमको किया था गिरवी, माँ ने बचपन में कभी हमको किया था गिरवी, माँ ने बचपन में कभी हमको किया था गिरवी, आज तक हम तेरे परचम से बंधे हैं अब्बास। आज तक हम तेरे परचम से बंधे हैं अब्बास। आज तक हम तेरे परचम से बंधे हैं अब्बास। आज तक हम तेरे परचम से बंधे हैं अब्बास। और 10 मुहर्रम को लोग कहते हैं मौला अब्बास ने जंग की बतौर खास समाअत फरमाएंगे। शाम वालों से कोई जंग थी अब्बास की जंग, शाम वालों से कोई जंग थी अब्बास की जंग, शाम वालों से कोई जंग थी अब्बास की जंग। 10 मुहर्रम को तो बस खुद से लड़े हैं अब्बास। 10 मुहर्रम को तो बस खुद से लड़े हैं अब्बास। 10 मुहर्रम को तो बस खुद से लड़े हैं अब्बास। और शहजादी सकीना के हवाले से एक शेर समाअत फरमाएंगे।
जाने वो मश्क सकीना थी के अब्बास का दिल, जाने वो मश्क सकीना थी अब्बास का दिल, जाने वो मश्क सकीना थी के अब्बास का दिल, जब तलक मश्क रही जिंदा रहे हैं अब्बास, जब तलक मश्क रही जिंदा रहे हैं अब्बास। तूने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास, तेरी नजरों से बहुत लोग मरे हैं अब्बास, तूने नेज़े से तो कम कत्ल किए हैं अब्बास। सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये थे जनाब नावेद सुल्तानपुरी साहब। आइए हजरात, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं बिना किसी तमहीद के गुजारिश गुजार हूँ जनाब मीसम रिजवी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रत। और जनाब सलीम बलरामपुरी साहब से गुजारिश है कि सामने तशरीफ़ लाएँ, इस्तकबाल फरमाए सलवा से आप हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नावेद साहब माशाअल्लाह भाई क्या बात है। नारे सलवात। सलाम के चंद शायर पेश कर रहा हूँ कि शरफ़ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, शरफ़ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। कि शरफ़ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। और फ़रात वक्त रवां देख सूए मख्तल देख, फ़रात वक्त रवां देख सूए मख्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। और सवाल बैअत शमशीर पर जवाज़ बहुत, शेर लिखिएगा कि सवाल बैअत शमशीर पर जवाज़ बहुत, मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है, मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है। और हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। वाह सुबहान अल्लाह, गुनहगार तो बहुत है मगर हुसैन का है। 4 मिसरे। आइए मैं आपके सामने शोराए कराम का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरहाल अब ज़्यादा टूल नहीं देना है चूँकि मौलाना साहब भी चंद लम्हात में हाजिर हो रहे हैं। 4 मिसरे देखिएगा कि कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूँगा जोशो अक़ीदत में या हुसैन, कहता रहूँगा जोशो अक़ीदत से या हुसैन। तो दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा है मुसीबत में या हुसैन। दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा है मुसीबत में या हुसैन। आइए इन्हीं चंद मिसरों के ज़ेरे साया नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब सलीम बलरामपुरी साहब की बारगाह में वो तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। बहुत ही इख्तिसार के साथ एक मतला और चंद अशार मुलाज़ा फरमा लें, मैं मतला हाज़िर करता हूँ। यूं भी तो ये रसूल खुदा की ज़मीन है, यूं भी तो ये रसूल
कुछ देर के लिए अपने जहनों को बैनुल हरमैन ले जाएं। यूं भी तो ये रसूल खुदा की ज़मीन है, अकबर के नाम करबो बला की ज़मीन है। यूं भी तो ये रसूल, मुलाज़ा फरमाएंगे एक शेर और किबला। दो आसमान दोनों तरफ हैं सजे हुए, एक तरफ मौला अब्बास का रोज़ा, एक तरफ आका हुसैन अलैहिस्सलाम का। दो आसमान दोनों तरफ हैं सजे हुए, यानी ये जश्न सब्र वफा की ज़मीन है। यूं भी तो ये रसूल, शेर मुलाज़ा करें। ये करबला हुसैन ने जिस पर सजाई है, ये करबला हुसैन ने जिस पर सजाई है, ये करबला हुसैन ने जिस पर सजाई है, अरे ज़ैनब की दी हुई वो रिदा की ज़मीन है। यूं भी तो ये रसूल, और आप सबकी जानिब से ये शेर और मक़ता मुलाज़ा करें। चूँकि वक्त तंग है इसलिए मुलाज़ा करें शेर हाज़िर कर। मैं जिस पे चल के करबो बला तक पहुँच गया, आप सबकी जानिब से मैं जिस पे चल के करबो बला तक पहुँच गया, वो मेरी वालिदा की दुआ की ज़मीन है। यूं भी तो ये रसूल, मक़ता मुलाज़ा करें। जन्नत भी गए बुलाए तो जाऊं न मैं सलीम, जन्नत भी गए बुलाए तो जाऊं न मैं सलीम, जन्नत भी गए बुलाए तो जाऊं न मैं सलीम, जब मेरे पास करबो बला की ज़मीन है। यूं भी तो ये रसूल। वाह वाह सुबहान अल्लाह, हमारे पास करबला की ज़मीन है। माशाअल्लाह ये थे जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, खुदा ने सलामत रखे, तूल उम्र सेहत के साथ इनायत फरमाए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में। बहरहाल मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन की खिदमत में, मैं एक के बाद दीगर ऐलान कर रहा हूँ कि जो हज़रात जो मुंतज़मीन
किसी काम में मसरूफ़ नहीं है, उनसे नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। मेहमान शोराए कराम मौजूद हैं, लिहाजा बड़ा मेहमान नवाज़ सरज़मीन अली कॉलोनी के मोमनीन है माशाअल्लाह से, और जितने भी मोमनीन हैं मुंतज़मीन हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ माशाअल्लाह से। एक सलवात पढ़े मिल के आवाज़ बुलंद आप हज़रात। 4 मिसरे देखिएगा, करबला की ज़मीन है। 4 मिसरे मुझे याद आ गए कि करबला की खाक पे क्या आदमी सजदे में है, करबला की खाक पे क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी सजदे में है। करबला की खाक पे क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी सजदे में है। और वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फज्र, वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फज्र, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में। वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फज्र, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। आइए इन्हीं चंद मिसरों के ज़ेरे साया मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब आसिफ कस्तबी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल ब आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। नीचे बैठ जाए यार, नीचे ही आप जो आप मराए ज़हूर इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हज़रात, जो लोग बाहर मसरूफ़ गुफ्तगू हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। वो अपनी मजलिस कल की तारीख़ में कर लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बहरहाल एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ हज़रात, देखिएगा इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो मौला अब्बास के ईशान में सब होंगे। बहरहाल पेश कर रहा हूँ। सलीम भाई देखिएगा 4 मिसरे कि मैं उससे मांगता यूं ही तो फिर मेरा मौला, मैं उससे मांगता यूं ही तो फिर मेरा मौला, मेरे फटे हुए दामन में कहकशां रखता। मेरे फटे हुए 2 मिसरों पे तो मेरे फटे हुए दामन में कहकशां रखता। और नहीं थे हाथ तो इतना दिया जगह न रही, जो दोनों हाथ से देता तो मैं कहाँ रखता, जो दोनों हाथ से देता तो मैं कहाँ रखता, जो दोनों हाथ से देता तो मैं कहाँ रखता, जो दोनों हाथ से देता तो मैं कहाँ रखता। 4 मिसरे और देखिएगा सरकार। तवज्जो चाहता हूँ कि पेशानिए लम्हात पे हैबत की तरह दर्ज, पेशानिए लम्हात पे हैबत की तरह दर्ज, मिल पाई ना दुनिया में कहीं इसकी नज़ीर और, मिल पाई ना दुनिया में कहीं इसकी नज़ीर और ताज़ा है अभी कल की तरह 14 सदी से। अरे अब्बास का खत और है पत्थर की लकीर और, ताज़ा है अभी कल की तरह 14 सदी से। अब्बास का खत और है पत्थर की लकीर और, अब्बास का खत और है पत्थर की लकीर और। 4 मिसरे देखिएगा, ये पैगामी है हज़रात, बहुत तवज्जो चाहता हूँ 4 मिसरों पे भी किए। जिक्र ही काफ़ी नहीं शब्बीर का अब्बास का, जिक्र ही काफ़ी नहीं शब्बीर का अब्बास का, कुछ न कुछ तब्दीलियां भी लाइए किरदार में, कुछ न कुछ तब्दीलियां भी लाइए किरदार में। और निभ गए होते जो हर भाई के रिश्ते भाई से, अरे हजरत यूसुफ न बिकते मिस्र के बाजार में,
हजरत यूसुफ न बिकते मिस्र के बाजार में, निभ गए होते जो हर भाई के रिश्ते भाई से। हजरत यूसुफ न बिकते मिस्र के बाजार में। एक हजरत कोई जाकिर या शायर जो भी हो उसको सामीन पढ़वाते हैं। अगर सामीन चाहते हैं तो शायर पढ़ता है या जाकिर पढ़ता है, और सामीन नहीं चाहते हैं तो कुछ थोड़े बहुत मारूदात पेश करके शायर हो या जाकिर हो फिर अपनी जगह ले लेता है। शायद यही काम मुझे भी अंजाम देना पड़ेगा। बहरहाल एक मतला या अली, एक मतला और 3-4 शेर, क्योंकि जिसकी बारगाह में पढ़ रहे हैं वो तो हमारा सामीन है ही, वो तो सुन ही रहा। ये कलाम सलीम भाई हमारा पसंदीदा कलाम है और इसको पढ़ने की तो सकत नहीं है हमारे अंदर। बहरहाल देखिए कहाँ तक कामयाब होते हैं कि ऐसी हैबत, हज़रत अब्बास को ज़हन में रखिएगा बस, ऐसी हैबत दिलों पे तारी है, ऐसी हैबत दिलों पे तारी है। अरे एक खत सारे रन पे भारी है, एक खत सारे रन पे भारी है। और चश्मे तारीख ने जो खींची है, चश्मे तारीख ने जो खींची है, उफ ये तस्वीर कितनी प्यारी है। तस्वीर देखिएगा यहाँ से, उफ ये तस्वीर कितनी प्यारी है। तो शेर साहिल पे जाके यूं गरजा, शेर साहिल पे जाके यूं गरजा, अरे अब हुकूमत यहाँ हमारी है। शेर साहिल पे जाके यूं गरजा, अब हुकूमत यहाँ हमारी है। और शामियों घाट छोड़ दो वरना, शामियों घाट छोड़ दो वरना, अरे आखिरी नस्ल ये तुम्हारी है। शामियों घाट छोड़ दो वरना, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। शुक्रिया, सलामत रहें, सलामत रहें। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो शेर साहिल पे जाके यूं गरजा, अब हुकूमत यहाँ हमारी है। और शामियों घाट छोड़ दो वरना, शामियों घाट छोड़ दो वरना, आखिरी नस्ल ये तुम्हारी है, आखिरी नस्ल ये तुम्हारी है, आखिरी नस्ल ये तुम्हारी है। तो पानी फेंका नहीं था दरिया में, शेर देखिएगा, पानी फेंका नहीं था दरिया में, अरे प्यास पानी के मुंह पे मारी है, प्यास पानी के मुंह पे मारी है। पानी फेंका नहीं था दरिया में, पानी फेंका नहीं था दरिया में, प्यास पानी के मुंह पे मारी है, प्यास पानी के मुंह पे मारी है। हजरत अब्बास का तस्करा हो और जनाब उम्मुल बनीन का ना हो, क्योंकि उन्हीं की तरबियत का वो है। तो देखिएगा यहाँ से शेर थोड़ा सा गुरेज लिया है कि हुस्ने मेयारे तरबियत क्या हो, हुस्ने मेयारे तरबियत क्या हो, अरे एक माँ की ये जिम्मेदारी है, एक माँ की ये जिम्मेदारी है। शेर देखिएगा, अब यहाँ से तरबियत देखिएगा जनाब उम्मुल बनीन की, क्या हुस्ने मेयारे तरबियत क्या हो, एक माँ की ये जिम्मेदारी है। तो रखना तलवार पाए ज़ैनब पर, रखना तलवार पाए ज़ैनब पर, अरे ये शुजाअत की इनके सारी है,
ये शुजाअत की इंकिसारी है, रखना तलवार पाए ज़ैनब पर। ये शुजाअत की इंकिसारी है, ये शुजाअत की इंकिसारी है। और एक फौलाद ने इताअत में, एक फौलाद ने, हज़रत अब्बास को ध्यान में रखिएगा बस, और उनकी वफा को ध्यान में रखिएगा कि एक फौलाद ने इताअत में, अरे जिंदगी मोम सी गुजारी है। एक फौलाद ने इताअत में जिंदगी मोम सी गुजारी है, जिंदगी मोम सी गुजारी है, जिंदगी मोम सी गुजारी। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा, खुदा इस शेर को पढ़ने की हिम्मत दे दे कि एक फौलाद ने इताअत में जिंदगी मोम सी गुजारी है। अरे कैसे रोकोगे कल क़यामत को, कैसे रोकोगे कल क़यामत को? अरे कल तो अब्बासी की बारी है। कैसे रोकोगे कल क़यामत को? कल तो अब्बासी ही की बारी है, कल तो अब्बासी ही की बारी है। बहुत सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। खुदा सलामत रखे जनाब आसिफ कस्तवी साहब को, कल तो अब्बास की ही बारी है। आइए मोमिनीन, अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर जनाब इफ़हाम मुतलवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो पैर से मजबूर हैं, किसी मजबूरी की हालत में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो जवान है, ताकत है, क़ुव्वत है, वो बैठ सकते हैं फ़र्श अज़ा पे। तो इससे अजीम शय कोई नहीं है, इससे अजीम जगह कोई नहीं है फ़र्श अज़ा। चूँकि यहाँ दुआएँ भी पूरी होती हैं, यहाँ परेशानियाँ भी हल होती हैं, मुश्किलात भी हल होती हैं। लिहाजा आइए, मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ, डॉक्टर जनाब इफ़हाम मुतलवी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। नारा सलवात। यौम अब्बास है और इसमें मैं चाहता हूँ कि चंद बंद हाजिर कर दूँ मौला अबुल फज़ल अब्बास की बारगाह में। तो थोड़ा सा इसको समात फरमाए, मुलाज़ा फरमाइए। हाजिर करता हूँ कि मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। दस्ते हैदर का तराशीदा नगीना मैं हूँ, दस्ते हैदर का तराशीदा नगीना मैं हूँ। महफिले सब्रो शजात का करीना मैं हूँ। नूह को नाज है जिस पर वो सफीना मैं हूँ। हाँ मुझे फख्र है सकाए सकीना मैं हूँ। मर्जी ये रब के खरीदार का एहसास मैं, मुझको पहचान लो अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। मुलाज़ा फरमाइए, हाजिर करता हूँ कि गैज़ में आओ तो दुनिया को हिला सकता हूँ। अलकमा खुद मैं तुझे पानी पिला सकता हूँ। मुर्दा उम्मीदों को ठोकर से जिला सकता हूँ। नहर को काट के खैमे से मिला सकता हूँ। हुक्म आका का मैं पाबंद हूँ, मजबूर नहीं। मैं अगर चाहूँ तो कौसर भी बहुत दूर नहीं। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। मुलाज़ा फरमाइए, शेर हाजिर करता हूँ। हजरत, ये अली कॉलोनी वाली दाद है नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं, पढ़ तो देंगे
लेकिन ये अली कॉलोनी वाली दाद है नहीं। मुलाजा फरमाइए, एक नारा दुरूद इरशाद फरमाइए। फाजिल जरैली साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुलाजा फरमाइए। अली कॉलोनी जो अपने दाद के लिए और समात के लिए मशहूर है, वो थोड़ा सा वो चीज़ आनी चाहिए। और उसके बाद से फिर अभी ख़तीब आपके सामने होंगे, इनके लिए राह हमवार करते हुए मुलाजा फरमाइए। हाजिर करता हूँ। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं, परचमे जाफर तैयार उठाया मैंने, हक परस्तों को दिया धूप में साया मैंने, और वफा को भी वफादार बनाया मैंने, जंग सिफ़ीन में वो हाथ दिखाया मैंने, सबके होठों पे था वलियों के वली आए हैं, भागने वाले समझ बैठे अली आए हैं। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं, मेरे सीने में धड़कता है दिले शाह नजफ, मुझको हासिल है शहदी की गुलामी का शरफ, नुसरत सैयद अबरार है जीने का हदफ, मेरे होते हुए देखे कोई खैमों की तरफ, खून का अब्र अभी रन में बरस जाएगा, किस गर्दन पे कोई सर न नजर आएगा। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं, कि लाए होते गोतबर किसको डराने के लिए, लाए होते गोतबर किसको डराने के लिए, ये खिलौने तो हैं असगर को हंसाने के लिए, क्या यहाँ आए हो बेवक्त ही जाने के लिए, कोई तरकीब करो जान बचाने के लिए, हैदरी शान से लूंगा जो अभी अंगड़ाई, तुम ये कहते हुए भागोगे कयामत आई। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं, लफ्ज़ एहसास का इफ़हाम मानी मैं हूँ, तेरे दरियाए तबीयत की रवानी मैं हूँ, फातह खैबरो खंदक की जवानी मैं हूँ, जो कभी खत्म न हो ऐसी कहानी मैं हूँ, हर जगह पर जमे सकाए हरम उठता है, हर जगह पर जमे सकाए हरम उठता है, मेरा लाशा नहीं उठा तो अलम उठता है। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर अली कहते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब डॉक्टर इफ़हाम उतरौलवी साहब। बस आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह बोरो मेरी गुजारिश है आप हज़रात की खिदमत में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ के फ़र्श अज़ाब तशरीफ़ लाएँ, मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हज़रात। चार में से देखिएगा कि बुग़्ज़े अली की लकड़ियाँ लाए जलाई आग, चूँकि जनाब फाजिल ज़ैदी जरैली साहब कि हमारे पेश नज़र है और इन्हीं को देख के चार मिसरे मुझे याद आ गए कि बुग़्ज़े अली की लकड़ियाँ लाए जलाई आग, अफसोस है किसी ने ना बढ़कर बुझाई आग। तीसरा और चौथा मिसरा देखिएगा, सवाल और जवाब चौथे मिसरे में, बुग़्ज़े अली की लकड़ियाँ लाए जलाई आग, अफसोस है किसी ने ना बढ़कर बुझाई आग, और बस्ती में एक शख्स भी काफिर अगर न था, बस्ती में एक शख्स भी काफिर अगर न था, दरवाज़ा बतूल में किसने लगाई आग। बस्ती में एक शख्स भी काफिर अगर न था,
दरवाज़े बतूल में किसने लगाई आग। आइए नहायत अदब एहतराम के साथ गुजारिश खुदा आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो। आइए मैं नहायत अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ ख़तीब अहले बैत ज़ाकिर हुसैन आली जनाब मौलाना सैयद फ़ाजिल ज़ैदी जरेलवी साहब क़िबला की बारगाह में तशरीफ़ लाए और क़िबला का इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हजरात। क़िबला के इस्तकबाल में एक बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हजरात। थोड़ा सा और ऊपर कर। रहमल्लाहु मन करे अल फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम वल हिल वल हराम व रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सियाम वस्सुजूद वल क़याम वल मुहब्बत वल इरफान वल हुज्जत वल बुरहान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना नबीना शफ़ीअना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलाअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन इलाने इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सलवात बड़े क़ब्ल अज़ गुफ्तगू गुज़ार हैं आप सबकी बारगाह में कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा के
मरहूम सरफराज अली ख़ान इब्न इकबाल अली ख़ान की रूह को इसाले सवाब फरमा दें। एक मेरी तरफ से गुजारिश है कि भाई अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, बहुत तूलानी गुफ्तगू नहीं है, बहुत मुख्तसर सा बयान है जो आपकी बारगाह में नज़र करना है। थोड़ा सा करीब आ जाए भाई, आ जाएँ आगे तो थोड़ा सा। धीरे धीरे अगर आप लोग भाई आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत बस मैंने जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज़ करना है। आपकी बात नहीं, आप तो ठीक हैं अपनी जगह, बीच में खला दिखाई दे रहा था, उसके लिए जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज़ करनी है आपकी बारगाह में। बहुत तूलानी बयान नहीं है। मौला सलामत रखे, हुक्म था और तामील हुक्म में हाज़िर हुआ हूँ, वरना अक्सर व बेशतर हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं। जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, मौला सलामत रखे, एक अच्छे शायर हैं, ये भी जानते हैं कि बहुत कम मजलिस ख़िताब कर रहा हूँ। अक्सर और बेशतर आप लोग महफ़िल ही में देखते होंगे। बस ये हुक्म था और तामील हुक्म में हाज़िर हुआ हूँ। बहरहाल नज़्म में ज़िक्र हो अहले बैत का या नस्र में ज़िक्र हो अहले बैत का, ये तो करम है मेरे मौला का कि बहाने बहाने उनका ज़िक्र करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। शुक्र है उस खुदाए वहदहुल्ला शरीक का कि जिसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया। करम है उस खल्ला के कायनात का कि जिसने हमें अली का शिया बनाया। करम है उस करीम का कि जिसने हमारे दिलों को विलायत अली का मस्कन करार दिया। लाख लाख शुक्र है उस खुदा का कि जिसने हमारी आँखों को अमानत ज़हरा का अमीन करार दिया। उसका लाख लाख करम है कि उसने हमारे सीनों पर या हुसैन, हमारे बाजुओं पर या अब्बास लिख दिया। ये उसका करम है कि उसने हमें फ़र्श अज़ा जैसी अज़ीम नेमत से नवाजा। और ये फ़र्श अज़ा सिर्फ़ फ़र्श अज़ा नहीं है, बल्कि एक मकतब है, एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी वो है कि जिसकी बुनियाद सानिया ज़हरा अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब ने रखी है। तो जब बुनियाद शहज़ादी ने रखी है तो ये सिर्फ फ़र्श नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, एक मदरसा है, एक मकतब है। और क्या खूबसूरत मकतब बनाया है शहज़ादी ने। दुनिया के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मकतब आप देखिए और ये मदरसा देखिए तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि जो दुनिया की यूनिवर्सिटी हैं तो अगर बच्चे हैं तो सिर्फ़ बच्चे हैं, बड़ा नहीं पढ़ता, और अगर बड़े हैं तो सिर्फ़ बड़े हैं, कोई बच्चा नहीं नज़र आता। लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ 80 साल का बुज़ुर्ग बैठता है वहीं 10 साल का बच्चा भी क्लास लेता। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो ये फर्श अज़ा, इसकी बुनियाद शहज़ादी ने रखी है। तो ये सिर्फ फर्श अज़ा नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, एक मकतब है, एक मदरसा है, जिसकी बुनियाद बीबी ज़ैनब ने रखी है। खुदा की कसम आप बताइए कि हम में कितने ऐसे हैं कि जिनके बच्चे मदरसों में इल्म हासिल करने जाते हैं। बहुत कम मिलेंगे कि जिनके बच्चे मकतब में जाके इल्म हासिल करते हैं या मदरसे में जाके इल्म हासिल करते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये इस्लाम की बारीकियाँ, ये इस्लाम की बातें वो कहाँ से सीखते हैं? तो जवाब सिर्फ एक ही है, फर्श अज़ा। जहाँ से बच्चे इस्लाम सीखते हैं उस जगह का नाम है फर्श अज़ा। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जवानों में ये तसव्वुर पाया जाता है कि जब दस्ता लग जाएगा, सीना सनी शुरू हो जाएगी, तब हम फर्श अज़ा पर जाएंगे। ज़रूरी है कि जब फर्श अज़ा बिछे और सोज़ खानी शुरू हो तो आप फर्श अज़ा पर आ जाइए, क्योंकि नस्र में उनका ज़िक्र हो या नज़्म में उनका ज़िक्र हो, भाई नौहा खानी की शक्ल में उनका ज़िक्र हो या मजलिस की शक्ल में उनका ज़िक्र हो, तो ज़रूरी है कि फ़र्श अज़ा पर आके बैठ जाइए। क्योंकि जब आप ज़ाकिर की गुफ्तगू सुनेंगे तो वो बात करेगा अहले बैत की मोहब्बत के बारे में, और जब मोहब्बत की बात करेगा तो मोहब्बत के साथ साथ मारिफत की बात करेगा। और जब मारिफत बढ़ेगी, जब मारिफत बढ़ेगी तो मोहब्बत बढ़ेगी, और जब मोहब्बत बढ़ेगी तो ये मंजिल मवद्दत की तरफ गामजन हो जाएगी। तो क्योंकि मारिफत शर्त है। अब मैंने कहा ना, बस जल्दी जल्दी चंद बातें अर्ज करनी है। बस सरकार जिस आयत को तिलावत किया और आपने सुना, भाई सब जानते हैं और सबको याद है, भाई वही आयत है जैसे अहले मवद्दत आये मवद्दत के नाम से जानते हैं। आयत क्या है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तर्जुमा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको तर्जुमा आता है। बस मुझे ये बयान करना है कि देखिए, कोई भी आयत हो, भाई क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई और किसके लिए नाजिल हुई, ये बताना ज़रूरी है। अब मुझे हैरत से ना देखिए, भाई मैं भी सबक याद करके आया हूँ जो आपकी बारगाह में सुना रहा हूँ। बस आपने ये बताना है कि मैंने सबक याद कैसा किया है। बस आप हौसला अफजाई कर देंगे तो मैं सबक सुनाता चला जाऊंगा। आप खामोश बैठे रहेंगे तो हो सकता है मैं भी खामोश हो जाऊं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलीम भाई सुनिए, बस चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। आयत क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, सरकार किसके लिए नाजिल हुई, इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन कुरान ने जिक्र किया। कुछ लोगों ने बयान किया कि ये आयत मक्की है और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये आयत मदनी है। आप अगर तफसीर कुरान देखेंगे और इस आयत के बारे में देखेंगे तो इस आयत के बारे में कुछ ने कहा कि ये आयत मक्की है और कुछ ने कहा, बस जुड़ जाइएगा, मैं इंशाल्लाह किसी मंजिल की तरफ लेके जाऊंगा। मुझे भी पता है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है और इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं वक्त तो ज़ाया नहीं करूंगा। बहरहाल आप दिल लगाइएगा। आयत कुछ ने कहा मक्की है और कुछ ने कहा ये आयत मदनी है। अच्छा, जिन लोगों ने ये बयान किया कि ये आयत मक्की है तो उन्होंने बयान किया कि कुर्बा से मुराद नबी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, मैं क्या आयत का भी तर्जुमा करूं? चलिए मैं पस मंज़र बताता हूं आयत का। आयत का पस मंज़र क्या है? ज़माने रसूल से पहले लोग खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। कोई सूरज के सामने सजदा कर रहा था, कोई चांद के सामने सजदा रेस था, कोई सितारों के सामने सजदा रेस था। भाई इंसानियत का नाम लेवा कोई नहीं था।
हैवानियत सर उठाए हुए थी, इस्तेमारियत के भेड़िए हुकूक व फराइज की हड्डियां चबा रहे थे, जगह जगह ज़मीन अरब में जन्नत शद्दाद तामीर हो रही थी, गुलजारे खलीली के शगुफे नारे नमरूदियत में झुलस रहे थे, इंसानियत सिसक रही थी, हैवानियत सर उठाए हुए थी, बेटियों को बाइसे जिल्लत समझकर जिंदा दरगोर किया जा रहा था। ऐसे पुराशो माहौल में अल्लाह ने शम्स नबूवत को तुलू किया, और जब ये शम्स नबूवत सरजमीन अरब पर तुलू हुआ तो आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने, अबू तालिब के भतीजे ने अपने अखलाक व किरदार से अरब के बंजर जहनों को ऐसा जरखेज बनाया कि इन्हीं जाहिलों में से कोई सलमान बना, कोई कंबर बना, कोई अबूजर बना। ठीक है सरकार, जब अरब के बंजर जहन जरखेज हुए तो दरवाजे रसूल पर आए, या नबी अल्लाह, आज जाके पता चला है कि आप जो तकलीफें उठा रहे थे, आप जो तबलीग दीन कर रहे थे, आप जो परेशानियां उठा रहे थे, उसमें आपका फायदा नहीं था, हमारा फायदा था। आज जाके पता चला कि हम गर्मिये जहन्नुम में पड़े हुए थे, उसे महसूस कर रहे थे। आप हमें खुनकिए जन्नत का एहसास कराना चाह रहे थे, अब जाके एहसास हुआ कि फायदा हमारा था, आपका कोई फायदा नहीं था। लेकिन कांटों पर आप चले, तमस्सुरामेज लहजा आपने बर्दाश्त किया, मजनू का इल्जाम आपके सर आया, पागल का इल्जाम आपके सर आया, लेकिन इसमें आपका कोई फायदा नहीं था, फायदा हमारा था। अब हमें जाके एहसास हुआ तो हम आपको आपके काम की उजरत देने के लिए आए हैं। ठीक है सरकार, ये मैंने जल्दी जल्दी पस मंजर सुनाया। उजरत देने के लिए आए किसके पास? नबी के पास। भाई नबी खामोश हैं, कुरान की आयत बोली, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ऐ मेरे हबीब इनसे किसी तरह का उजरत के मुतालिक कोई मुतालबा मत करना, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय कुर्बा की मवद्दत के। बस ये आयत कुरान में नाजिल हुई, मुफस्सिरीन कुरान बैठ गए, किसी ने कहा कि ये आयत मक्की है, किसी ने कहा ये आयत मदनी है, लेकिन जिन्होंने कहा कि ये आयत मक्की है उन्होंने बयान किया कि कुर्बा से मुराद नबी के रिश्तेदार हैं, लेकिन जिन्होंने ये बयान किया कि ये आयत मदनी है, मदीने में नाजिल हुई है, तो उन्होंने कहा कुर्बा से मुराद नबी के अहले बैत हैं। भाई तवज्जो है, जिन्होंने कहा कि ये आयत मक्के में नाजिल हुई उन्होंने कहा कुर्बा से मुराद रिश्तेदार, और जिन्होंने कहा कि ये आयत मदनी है, मदीने में नाजिल हुई, उन्होंने कहा कुर्बा से मुराद है नबी के अहले बैत। लेकिन जब इस बात पर बहस हुई कि ये आयत मक्की है तो कहा कि रिश्तेदार, और जब रिश्तेदारों की बात आई तो लोगों ने बयान करना शुरू किया, एक फहरिस्त बना ली कि नबी के ये भी रिश्तेदार हैं, नबी के ये भी रिश्तेदार हैं, नबी के ये भी रिश्तेदार हैं, इसलिए इनसे भी मोहब्बत करो, इनसे भी मोहब्बत करो, इनसे भी मोहब्बत करो। और जिन्होंने कहा कि कुर्बा से मुराद नबी के अहले बैत हैं, नबी के अहले बैत हैं, फिर लोगों ने फहरिस्त बना ली, भाई अहले बैत में ये भी हैं, अहले बैत में वो भी हैं, अहले बैत में वो भी हैं। दुनिया को पता ही नहीं चलता कि रिश्तेदार कौन है या अहले बैत कौन है, क्योंकि आया मवद्दत ने सिर्फ ऐलान किया कि कुर्बा से मवद्दत करो, आया मवद्दत ने ऐलान किया, लेकिन मैदान मुबाहिला ने दिखा दिया। भाई आया मवद्दत ने ऐलान किया कि कुर्बा से मवद्दत करो, अहले बैत से मवद्दत करो। किसी की समझ में ही नहीं आता कि अहले बैत कौन है, लेकिन आया मुबाहिला ने दिखा दिया कि वो कौन है कि जिनसे मवद्दत करना है। यहां भी लफ्ज़ कुल कुल ला सलोकुम, और वहां भी फकुल तालो नद ओ अबना अनाफ अबनाकुम, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो कि हम अपने बेटे लेके आते हैं, ये अपने बेटे लेके आए, हम अपनी औरतें लेके आते हैं,
ये अपनी औरतें लेके आए, हम अपने नफ्सों को लेके आते हैं, ये अपने नफ्सों को लेके आए। अब बताइए बेटों की जगह कौन? हसन और हुसैन। औरतों की जगह कौन? शहजादी ज़हरा। नफ्सों की जगह कौन? मौलाए कायनात। भाई आया मवद्दत ने ऐलान किया था, आया मुबाहला ने दिखाया कि ये है कि जिनसे मवद्दत करनी है। भाई तवज्जो है, ये अफराद हैं कि जिनसे मवद्दत करनी है। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि इनसे मोहब्बत करनी है। किससे? नबी से, अली से, ज़हरा से, हसन से और हुसैन से। ये है कि इनसे मोहब्बत करनी है। किसका ऐलान हुआ? मोहब्बत का। अच्छा ये मोहब्बत ही क्यों मांगी गई? कुछ और क्यों नहीं मांगा गया? मोहब्बत क्यों मांगी गई? अगर आप कुरान फहमी का शौक़ रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ से गुजर जाऊँ और आप लोग जोड़े रहिएगा, मुझे अकेला ना छोड़ना। सलीम भाई मोहब्बत क्यों मांगी गई? क्योंकि मोहब्बत में कमालात पोशीदा हैं। मोहब्बत क्यों मांगी? क्योंकि मोहब्बत में कमालात पोशीदा हैं। आप कहेंगे कि कैसे कमालात हैं मोहब्बत में? तो आप देखिए कुरान में मोहब्बत के कमालात। एक बाप था जो अपने बेटे से बिछड़ गया, और जब बेटे से बिछड़ गया तो अपने बेटे के फिराक में रोता रहा, रोता रहा, इतना रोया कि आंखें सफेद हो गईं, आंखों की बीनाई चली गई, आंखों की बीनाई चली गई। साहब अपने बेटे की मोहब्बत में, बेटे की जुदाई में रोता रहा और इतना रोया कि आंखें सफ़ेद हो गईं, आंखों की बीनाई चली गई। आप ये बताइए कि जिसकी आंखों की बीनाई गई थी, क्या उसकी आंखों की बीनाई किसी तबीब ने लौटाई? किसी हकीम ने लौटाई? भाई बीनाई कैसे वापस आई? का बीनाई ऐसे वापस आई कि बेटे का कुर्ता उन्हें मिल गया, और बेटे का कुर्ता जब मिला और बाप ने आंखों से लगाया तो बीनाई वापस आ गई। बस जिस कुरान ने ये जिक्र किया, उसी कुरान ने ये भी जिक्र किया कि एक मोहतरमा थी, उन्हें मोहब्बत हुई और मोहब्बत इस मंजिल पर पहुंची कि इंतजार में ज़ईफ़ी आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। लेकिन कुरान ने जिक्र किया कि जो ज़ईफ़ा हो गई थी उनकी जवानी भी पलटी। एक जगह बीनाई वापस आई, एक जगह जवानी वापस पलटी। तो सवाल यह है कि वो कौन सी शय थी कि जिसकी वजह से एक जगह बीनाई वापस आई, एक जगह जवानी पलटी? तो उस शय का नाम है मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? यूसुफ की मोहब्बत। यूसुफ की मोहब्बत थी कि जिसने बाप की बीनाई पलटाई। यूसुफ की मोहब्बत थी कि जिसने जुलेखा की जवानी पलटाई। बस जुमला आपकी शादाब समातों के हवाले। वो कौन था कि जिसकी मोहब्बत ने बीनाई वापस पलटाई? वो कौन था कि जिसकी मोहब्बत ने जवानी पलटाई? तो नाम आया कुरान में यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। तो ये यूसुफ की मोहब्बत का कमाल था कि बाप की बीनाई पलटाई, जुलेखा की जवानी पलटाई। तो दुनिया वालों यही तो बताना चाहते हैं कि जब यूसुफ की मोहब्बत में ये कमाल है तो फख्रे यूसुफ हुसैन की मोहब्बत का क्या? सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये मोहब्बत में कमाल है, क्योंकि मोहब्बत में मोजज़े होते हैं, मोहब्बत में कमालात पोशीदा होते हैं। तो जब यूसुफ की मोहब्बत का ये कमाल है तो फ़ख्र यूसुफ हुसैन की मोहब्बत में क्या कमाल होगा। और खुदा की कसम मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत किस मंजिल पर है कि अगर इंसान इनसे मोहब्बत करे तो क्या फ़ायदे हैं इनकी मोहब्बत के?
क्योंकि ऐलान हुआ है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नबी ने ऐलान कर दिया, खुदा की तरफ से आयत नाजिल हुई कि अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। पालने वाले ठीक है, तेरी तरफ से हुक्म हुआ है, नबी ने मोहब्बत मांगी है। मोहब्बत किसकी मांगी? अहले बैत की मोहब्बत मांगी। या नबी अल्लाह, हम आपके अहले बैत से, हम आपके अली से, हम आपकी जहरा से, या नबी अल्लाह हम आपके हसनैन से मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह भी तो बताइए कि मोहब्बत के फायदे क्या हैं, मोहब्बत के फायदे क्या हैं। नबी ने कहा जाने दे मस्जिद नबवी में, बैठने दे मिंबर पर, मैं बताऊंगा कि अहले बैत की मोहब्बत के फायदे क्या हैं। नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे, नबी ने कहा मैं हर दिन बताता रहूंगा कि इनकी मोहब्बत के फायदे क्या हैं। नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे, नबी ने बयान किया, लोगों सुनो, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसके फायदे क्या हैं, सुनो। नबी ने फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे, अगर मर गए तो शहीद कहलाओगे। नबी ने फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, अगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे और मर जाओगे तो तौबा किए हुए जाओगे। माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, अगर अहले बैत से मोहब्बत करोगे और मर जाओगे तो बख्शे हुए जाओगे। माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, अगर अहले बैत की मोहब्बत लेके दुनिया से जाओगे तो मोमिन जाओगे। माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलुल ईमान, अगर अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो मुस्तकमिलुल ईमान मरोगे। नबी ने फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन जालल्लाहु कब्रहु फी मज़ार मलाइकर रहमा, अगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो खुदा तुम्हारी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देगा। नबी ने फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन कमा युज़फ़ुल जन्नते कमा तज़फ़ुल उरूसे इला बैत ज़ौजिहा, अगर मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके इस दुनिया से जाओगे तो जन्नत में ऐसे जाओगे जैसे कोई दुल्हन सज के संवर के अपने शौहर के घर जाती। अरे मौला सलामत रखे। नबी बता रहे हैं माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ जाओगे तो शहीद कहलाओगे, अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ जाओगे तो बख्शे हुए जाओगे, अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाओगे तो तौबा किए हुए जाओगे, अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाओगे तो खुदा तुम्हारी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देगा। अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाओगे तो जन्नत में ऐसे दाखिल होगे कि जैसे दुल्हन सज और संवर के अपने शौहर के घर जाती है। नबी ने मोहब्बत के फायदे बताए कि ये देखो अहले बैत की मोहब्बत का फायदा, अगर चाहते हो मरने के बाद शहीद हो जाओ तो इनसे मोहब्बत करो, अगर चाहते हो कि मरने के बाद बख्श दिए जाओ तो इनसे मोहब्बत करो, अगर चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्रों को खुदा फरिश्तों की इबादत ज़ियारत गाह बना दे तो इनसे मोहब्बत करो, अगर चाहते हो कि जन्नत में दुल्हन की तरह सज और सवर के जाओ तो इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। नबी इनकी मोहब्बत के फायदे बताते रहे, लेकिन ना जाने कैसे मुसलमान थे कि नबी से भी मोहब्बत कर रहे थे, खुदा से भी मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन अहले बैत की अदावत दिलों में थी। जब नबी ने महसूस किया कि ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते बल्कि अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखते हैं, तो नबी ने कहा ये थे मोहब्बत के फायदे। अब सुनो इनकी अदावत के नुकसान। नबी ने कहा माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता मुनाफिका, माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता मुशरिका, माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन जा अल यौमिल क़यामते मकतूबुन बैना ऐनैहि याइसुम मिन रहमतिल्लाह, माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन लम यशम रायहतिल जन्ना। नबी ने फरमाया सुनो, अगर इनकी अदावत के साथ दुनिया से गए तो काफिर जाओगे, अगर इनकी अदावत लेके मरे तो मुशरिक मरोगे, अगर इनकी अदावत लेके मरे तो मुनाफिक मरोगे, अगर इनकी अदावत लेके मरे तो कयामत के दिन तुम्हारी पेशानी पे लिख दिया जाएगा कि ये वो है जो अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिए गए। अगर इनका बुग़्ज़ लेके गए तो तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। एक तरफ नबी ने फायदे बताए, एक तरफ नबी ने अदावत के नुकसान बताए कि इनकी मोहब्बत का फायदा यह है
कि जन्नत में दुल्हन की तरह सज और संवर के जाओगे। अगर इनका अदावत लेके इस दुनिया से गए तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। फिर भी अहले बैत से मोहब्बत नहीं, फिर भी इनसे मोहब्बत नहीं। तब हमारी समझ में आया कि इतने मोहब्बत के फायदे सुनने के बाद और इतनी अदावत के नुकसान जानने के बाद भी लोगों ने इनसे मोहब्बत नहीं की। तो मेरी समझ में तो एक ही बात आई कि अगर फिर भी मोहब्बत नहीं की तो एक बात मानना पड़ेगी, या तो इंसान की अकली खराबी है या नस्ली खराबी। सलवात है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहने वाला भाई, नबी ने मोहब्बत के इतने फायदे बताए और नबी ने इनकी अदावत के इतने नुकसान बताए। तो इनकी मोहब्बत के फायदे जानने के बाद और इनकी अदावत के नुकसानात जानने के बाद भी अगर कोई इनसे मोहब्बत नहीं करता तो या तो अकली खराबी है और या फिर नस्ली खराबी है, क्योंकि इनसे मोहब्बत तो करना है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाएं भाई, बड़ी माजरत के साथ सलवात पढ़ते हुए। तो इनकी मोहब्बत के फायदे बड़े हैं, इनकी अदावत के नुकसानात बहुत हैं। ये हमने जो फर्श अज़ा बिछाया ये इनकी मोहब्बत में बिछाया। आज जो हम अपनी ख्वाबगाहों को छोड़ के आए हैं वो सिर्फ इनकी मोहब्बत में, और खुदा की कसम इनकी मोहब्बत ही में ये पूरी कायनात बनी है। तो खुदा ने कहा एलमू या मलाइकती सुक्काना समावाती इज्जती वजलाली इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बते हा उलाए लिखमसतिल लज़ीना हम तहतल के सा। यही तो वो पांच हैं कि जिनकी मोहब्बत में खुदा ने ये ज़मीन का फर्श बनाया, ये आसमान का शामियाना लगाया। भाई इन्हीं की मोहब्बत में सब कुछ है और इनकी मोहब्बत के फायदे नबी ने बताए और इनकी अदावत के नबी ने नुकसान भी बताए कि इनकी मोहब्बत के ये फायदे हैं और इनकी अदावत के ये नुकसानात हैं। कौन है कि जिनकी मोहब्बत के फायदे? ये पांच। और खुदा की कसम मजलिस लगी थी, जैसे हम और आप मजलिस करते हैं ऐसे ही जनाबे ज़हरा के घर में मजलिस हुई। मजलिस हुई एक बुलंद मकाम जिस पर नबी बैठ गए, पहलू में आके अली बैठ गए, अली के पहलू में सैयदा बैठ गई, सैयदा के पहलू में हसन और हुसैन बैठ गए। और खुदा की कसम आपको हैरत होगी कि हसन और हुसैन के पहलू में जनाबे सलमान मोहम्मदी बैठ गए और सलमान के पहलू में बैठी हैं जनाबे फिजा। ये हो रही है जनाबे ज़हरा के घर में मजलिस, और ये जमीन की सबसे बड़ी मजलिस है। इससे बड़ी कोई मजलिस नहीं, क्योंकि कायनात के सबसे बड़े लोग बैठे हुए हैं। अब मजलिस हुई, नबी ने अली का जिक्र किया, अली ने नबी का जिक्र किया, ज़हरा ने हसनैन का जिक्र किया, हसनैन ने ज़हरा का जिक्र किया, सलमान ने फिजा की बात की, फिजा ने सलमान की बात की। जब सबके सबने फजाइल पढ़ लिए, मजलिस तमाम हुई। और जब मजलिस तमाम हुई तो नबी ने कहा कि अब मजलिस तमाम होने वाली है। इधर नबी ने मजलिस तमाम करने का इरादा किया था कि परवरदिगार आलम ने कहा जिब्रील कायनात की सबसे बड़ी मजलिस है और वो मजलिस तमाम होने वाली है। मैं चाहता हूं कि वो मजलिस तमाम हो तो तबर्रुक तकसीम हो जाए। क्या कहने मौला सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि मजलिस तमाम हो तो तबर्रुक तकसीम हो। ऐसा कर तू जन्नत से कोई मेवा ले और लेके इस मजलिस में तकसीम कर दे। जनाब जिब्रील ने कहा पालने वाले क्या लेके जाऊं? आवाज़ किरदगार आई जिब्रील पहले तो तू एक नूरानी तश्त ले और उस तश्त में शहद ले और शहद लेके पहुंच जा। इससे पहले कि इनकी मजलिस तमाम हो
तू ये तबर्रुक तकसीम कर दे। जनाब जिब्रील वो नूरानी तश्त लेके और वो जन्नती शहद लेके मजलिस में हाजिर हुए। जनाब जिब्रील पहुंच गए। जनाब जिब्रील ने कहा, या नबी अल्लाह, ये खुदा की तरफ से आपकी बारगाह में हदिया आया है, लेकिन परवरदिगारे आलम ने कहा है कि ये जन्नत से जो शहद आया है वो खाए जो इस तश्त पर, इस शहद पर एक मिसाल दे। इस तश्त पर और शहद पर एक मिसाल दे और शहद को नोश करे। सलीम भाई, खुदा की तरफ से एक नूरानी तश्त है, उस तश्त में शहद है और उस शहद में एक लकीर है, बारीक सी लकीर, और खुदा की शर्त है कि ये शहद हमने आपके पास भेज दिया है, तश्त पर, शहद पर और उस लकीर पर एक मिसाल दें और खाएं। जैसे ही नबी ने कहा, बज़्म में कोई ऐसा है जो इस तश्त पर, इस शहद पर और जो शहद के बीच में एक लकीर है बारीक सी, इस पे कोई मिसाल दे। जैसे ही नबी ने ऐलान किया तो सबसे पहले जनाब फिज़ा बोली कि या नबी अल्लाह, क्या इजाज़त है कि मैं इस तश्त पर और शहद पर मिसाल दूं? नबी ने कहा, बेटी फिज़ा बिस्मिल्लाह, आप मिसाल दें। क्या खूबसूरत मिसाल दी जनाब फिज़ा ने। जनाब फिज़ा ने कहा, या नबी अल्लाह, ज़कात इस तश्त से ज्यादा रोशन, ज़कात निकालने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरीं, और ज़कात निकाल के हकदार तक पहुंचाना इस बाल से ज्यादा बारीक है। पहली मिसाल जनाब फिज़ा ने दी। दूसरी मिसाल जनाब सलमान ने, या नबी अल्लाह, इजाजत है कि मैं मिसाल दूं? नबी ने कहा, सलमान बिस्मिल्लाह। सैयदा ने कहा बिस्मिल्लाह, हसनैन ने कहा सलमान, नाना बिस्मिल्लाह, अली ने कहा सलमान बिस्मिल्लाह। सलमान कौन है? ईमान के 10वें दर्जे पर। अच्छा, फिज़ा क्या मतलब? चांदी। और फिज़ा ने मिसाल क्या दी? ज़कात की। क्या खूबसूरत मिसाल दी, ज़कात, और ज़कात चांदी पर वाजिब है। तो जनाब फिज़ा ने मिसाल दी ज़कात की। जनाब सलमान ने कहा, या नबी अल्लाह, इजाज़त है कि मैं भी मिसाल दूं? नबी ने कहा, सलमान बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बात कहूं, जब मैंने ये कहा कि हसन बैठे हुए हैं, हुसैन बैठे हुए हैं, नबी बैठे हुए हैं, मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, जनाबे ज़हरा बैठी हुई हैं, वहीं सलमान मौजूद हैं, तो आप कहेंगे कि मौलाना ये कैसी बात कर दी कि जहां जनाबे ज़हरा बैठी हैं वहां सलमान कैसे आ गए? भाई सवाल तो बनता है ना। सलमान आ सकते हैं, क्यों? इसलिए आ सकते हैं क्योंकि नबी ने मिन्ना अहलल बैत का ताज सर पे रख दिया है। क्योंकि सलमान फारसी नहीं है, सलमान मोहम्मदी है। और खुदा की कसम, क्या कहने सलमान मोहम्मदी के, मैं चंद बातें सलमान की अर्ज करना चाहता हूँ। क्या कहने सलमान मोहम्मदी के, खुदा की कसम ये सलमान मोहम्मदी है। एक दिन अबू ज़र ग़िफ़ारी सलमान के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद सलमान से कहते हैं, सलमान क्या घर में खाने के लिए कुछ मौजूद है? तो सलमान ने कहा कि अबू ज़र भाई परेशान ना हो, मैं खाने का भी एहतमाम करता हूं। जनाब सलमान मोहम्मदी ने दस्तरखान लगाया और लगाने के बाद दस्तरखान पर रोटियां रखी और रखने के बाद कहा, अबू ज़र भाई खाइए। और जैसे ही जनाब अबू ज़र दस्तरखान पर बैठे तो बरजस्ता कहा, सलमान भाई क्या रोटियों के साथ नमक मिल सकता है? जैसे ही जनाब अबू ज़र ने सवाल किया, क्या इन रोटियों के साथ नमक मिल सकता है? तो जनाब सलमान ने कहा, बेशक। जनाब सलमान घर में गए, मिट्टी का बर्तन लिया, बाजार में गिरवी रखा और रखने के बाद सलमान नमक लेके आए।
दस्तरखान पे रखा, और जब जनाब अबूजर ने खाना खा लिया तो सलमान ने कहा, अबूजर भाई अगर इजाज़त हो तो एक बात कहें। तो जनाब अबूजर ने कहा, सलमान कहो। जनाब सलमान ने क्या खूबसूरत बात की, अबूजर भाई जब भी दस्तरखान पर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो शुक्र खुदा करके खा लेना चाहिए। ये मारिफत है, ये 9वें दर्जे पर हैं ईमान के और ये 10वें दर्जे पर हैं। ये है सलमान मोहम्मदी। खुदा की कसम क्या मारिफत है सलमान की, क्या मोहब्बत है अहले बैत अतहार से सलमान मोहम्मदी की। जब अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया तो जनाब अबूजर ने अपनी तलवार को बेनियाम किया, और इधर जैसे ही जनाब अबूजर ग़िफ़ारी ने तलवार को बेनियाम किया तो सलमान मोहम्मदी ने देखा, और देखने के बाद कहा, अबूजर क्या कर रहे हो। जनाब अबूजर ने कहा, सलमान देखते नहीं हो कि मेरे मौला के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया। जनाब सलमान की मार्फत देखिए। जनाब सलमान ने कहा, अबूजर भाई तलवार को नियाम में रख लो, क्या देखते नहीं कोई न कोई तो मसलहत है, वरना जिसके गले में रस्सी का फंदा डाला गया है वो वारिस जुल्फ़कार है। ये है जनाब सलमान मोहम्मदी। क्या मार्फत है सलमान मोहम्मदी की, खुदा की कसम क्या मार्फत है सलमान मोहम्मदी की। इसे कहते हैं अगर मोहब्बत हो तो ऐसी, वरना मोहब्बत का फायदा ही कोई नहीं। सलमान को गवर्नर बना के भेजा गया था, कहां का, मदाइन का, और जब सलमान मदाइन के गवर्नर बन के पहुंचे हैं तो लोग तो इंतजार कर रहे थे कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ आ रहे होंगे। लेकिन अजीब मंजर था कि एक गुलाम था, एक सवारी थी और थोड़ा सा ज़्यादा राह था। लोगों ने कहा कि चलिए महल की तरफ, तो जनाब सलमान ने कहा कि महल की तरफ ना ले जाइए, मैं क़याम करूंगा मस्जिद में। और जनाब सलमान ने क़याम कहाँ किया, मस्जिद में क़याम किया। और जब जनाब सलमान मस्जिद में क़याम पजीर हुए तो पहली शिकायत जनाब सलमान के पास आई। क्या शिकायत आई, गवर्नर साहब मदाइन में चोरियां बहुत होती हैं, कि यहां चोरियां बहुत होती हैं। और खुदा की कसम सलमान मोहम्मदी ने कितने यकीन के साथ कहा कि परेशान ना होइए, आप चले जाइए, आज के बाद मदाइन में चोरियां नहीं होंगी। फिर क्या किया जनाब सलमान ने, क्या सलमान ने कुछ नहीं किया। सलमान मदाइन की गलियों में निकले और जनाब सलमान ने मदाइन के कुत्तों को बुलाया, और कुत्तों को बुलाने के बाद जनाब सलमान ने कहा, खबरदार आज के बाद मदाइन में चोरी नहीं होना चाहिए। आपको हैरत नहीं हुई कि जनाब सलमान ने मदाइन के कुत्तों को बुलाया और कुत्ते आ गए। जनाब सलमान के बुलाने पर साहब कुत्ते आ गए। वो कैसे बेशऊर लोग थे जिन्हें नबी बुला रहा था और नहीं आ रहे थे। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सलमान मोहम्मदी है, खुदा की कसम क्या मार्फत है। मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा हुआ है और सलमान इंतजार कर रहे हैं कि मेरा मौला आएगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। और जब तक मौला मदीने से मदाइन पहुंच नहीं गए, सलमान मोहम्मदी ने इनकार कर दिया था कि मुझे वो मौत नहीं चाहिए जिसमें मेरा मौला ना हो। और जब मौलाए कायनात मदाइन पहुंचे और पहुंचने के बाद का सलमान मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है, तुम इसे इजाजत क्यों नहीं देते। तो सलमान ने कहा, मौला अगर मैं चला गया आपसे तो बिछड़ जाऊंगा, मौला हसनैन की जियारत कैसे होगी। तो मौलाए कायनात ने यकीन दिलाया सलमान परेशान ना हो। और जबकि जनाब सलमान मोहम्मदी वो हैं कि जिन्हें नबी ने खैबर में बशारत दी है जन्नत की, कि सलमान को इस बात का यकीन है कि आज आंख बंद होगी और जब कल खुलेगी तो मैं जन्नत में होऊंगा। लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं, मौला आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मौला ने जब यकीन दिलाया कि सलमान परेशान ना हो, यहां भी हम रहते हैं
और वहां भी हम रहते हैं। ये सलमान मोहम्मदी हैं। और खुदा की कसम क्या सलमान है कि गुस्ल कौन दे रहा है सलमान को? अमीर कायनात। नमाज जनाजा कौन पढ़ा रहा है? मेरा मौला। तो जनाब फिजा ने मिसाल दी कि ज़कात इस तश्त से ज्यादा रोशन, ज़कात निकालने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरी, और ज़कात निकाल के हकदार तक पहुंचाना बाल से ज्यादा बारीक। सलमान ने कहा या नबी अल्लाह इजाजत है कि मैं भी मिसाल दूं? नबी ने कहा सलमान बिस्मिल्लाह। क्या खूबसूरत मिसाल दी है सलमान ने। सलमान ने कहा या नबी अल्लाह, ईमान इस तश्त से ज्यादा रोशन, ईमान पर रह के जिंदगी गुजारने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरी, और ईमान पे मर जाना इस बाल से ज्यादा बारीक है। अब सलमान ने मिसाल दी। उसके बाद इमाम हसन ने कहा नाना इजाजत है कि मैं भी मिसाल दूं? नबी ने कहा मेरे लाल हसन इजाजत है। इमाम हसन ने मिसाल दी, नाना हुकूमत इस तश्त से ज्यादा रोशन, हुकूमत पर रह के जिंदगी गुजारने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरी, लेकिन हुकूमत में अदालत का होना इस बाल से ज्यादा बारीक। इमाम हसन ने मिसाल दी, जनाब फिजा ने ज़कात पे मिसाल दी, जनाब सलमान ने ईमान पे मिसाल दी, इमाम हसन ने हुकूमत पर मिसाल दी। उसके बाद जनाब ज़हरा ने कहा बाबा इजाजत है कि मैं भी मिसाल दूं? नबी ने कहा मेरी लाल बिस्मिल्लाह। जनाब ज़हरा ने क्या खूबसूरत मिसाल दी है। बाबा जान, पर्दा इस तश्त से ज्यादा रोशन, पर्दे पर रह के जिंदगी गुजारने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरी, लेकिन पर्दे के साथ इस दुनिया से चला जाना इस बाल से ज्यादा बारीक। अब ज़हरा ने भी मिसाल दे दी। उसके बाद अली ने कहा भाईजान इजाजत है कि मैं भी मिसाल दूं? नबी ने कहा अली बिस्मिल्लाह, मेरी जान बिस्मिल्लाह। अली ने कहा या नबी अल्लाह, जिहाद इस तश्त से ज्यादा रोशन, मैदान जिहाद में तलवार चलाने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरी, लेकिन नस्लें देख के तलवार चलाना इस बाल से ज्यादा बारीक। लीजिए अली ने भी मिसाल दे दी। उसके बाद नबी ने कहा क्या इजाजत है कि मैं भी मिसाल दूं? सबने एक साथ कहा कि बिस्मिल्लाह। अब नबी ने मिसाल दी, जन्नत इस तश्त से ज्यादा रोशन, जन्नत में रह के जिंदगी गुजारने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरीन, लेकिन अपने आप को जन्नत तक पहुंचाना ये बाल से ज्यादा बारीक। लीजिए मजलिस तमाम हुई, सब लोग शहद नोश करने लगे। इतने में जनाब जिब्रील नाजिल हुए और जिब्रील ने कहा है, जिब्रील आए और आने के बाद पंजे तने पाक से कहा कि खुदा ने आपकी मिसालों को सुना, बड़ी खूबसूरत मिसालें दी हैं। आपकी मिसालें सुनने के बाद एक मिसाल खुदा ने भी दी है। सबने कहा जिब्रील सुनाओ, खुदा ने क्या मिसाल दी है? तो जिब्रील ने कहा, उसने कहा है मोहब्बत अहले बैत इस तश्त से ज्यादा रोशन, अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना इस शहद से ज्यादा शीरी, और इनकी मोहब्बत में मर जाना बाल से ज्यादा बारीक। सलामत रहे। खुदा ने मिसाल दी कि मोहब्बत अहले बैत इस तश्त से ज्यादा रोशन, मोहब्बत अहले बैत पर जिंदगी गुजारने का जो मजा है वो इस शहद से ज्यादा शीरी है, लेकिन इनकी मोहब्बत में मर जाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। ये खुदा की तरफ से मिसाल है। इसका मतलब ये बात वाज़े हो गई कि जरूरी नहीं है कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर बाकी है वो आगे भी बाकी रहे, और जितने भी मोहब्बत अहले बैत के इनामात हैं वो तभी हैं कि जब इनकी मोहब्बत में मर जाओगे। अगर इनकी मोहब्बत में मरोगे तब तो इनाम है।
और अगर सिर्फ अभी तो मोहब्बत है, अभी तो मोहब्बत पर बाकी है और आगे चल के वो मोहब्बत हमारे दिलों में ना रही, तो दुआ किया करें कि जब तक जिंदा हैं तो इनकी मोहब्बत पर, मौत आए तो इनकी मोहब्बत पर। हमेशा अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। जब तक जिंदा रहें तब भी इनसे मोहब्बत करें और मौत आए फिर भी इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रहे, क्योंकि यही वो हस्तियां हैं कि जिनकी मोहब्बत अजर रिसालत है, रिसालत की उजरत है। शुक्रगुजार हैं कि आपका बड़ा वक्त ले लिया। यही तो हमारी ज़िंदगी है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल में खुश होते हैं, इनके मसाइब में गिरियोज़ारी करते हैं। ये अय्याम उस 4 बरस की यतीमा से मंसूब हैं कि जिसने आखिरी वक्त अपने बाबा से कहा था, बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आएगी। चार बरस की यतीमा है। ये वो सकीना है कि जिसे हुसैन ने हमेशा अपने सीने से लगा के रखा। ये वो बच्ची है कि जिसे हुसैन ने नमाज शब में मांगा था। या तो अली ने नमाज शब में अब्बास मांगा था या इमाम हुसैन ने नमाज शब में सकीना को मांगा है। हुसैन जब अकबर को सीने से लगाते थे तो बेकरारी बढ़ती थी, लेकिन जब सकीना को सीने से लगाते थे तो सुकून मिलता था। ये जो बच्ची है, इसने आखिरी वक्त अपने बाबा से ज़िद की थी, बाबा आखिरी बार अपने सीने पे सुला लो। और उसके बाद शहजादी ने कहा था, बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। आप मुझे बताइए, ये हम या आप नहीं कह रहे हैं, हुसैन की बच्ची कह रही है, हुसैन की बेटी कह रही, बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी है। जब कह रही है तो सच कह रही होगी कि बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। अज़ादारो तो हुसैन तो करबला में है, सकीना तो राह शाम कूफा में है। आज 9 सफ़र है और बच्ची ने वादा किया है, दावा किया है, बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। इसका मतलब यह है कि 10 मुहर्रम से आज तक सकीना सोई नहीं है। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। ये वो बच्ची है जो 10 मुहर्रम के बाद से आज तक सो नहीं पाई, क्योंकि बच्ची ने कहा था, बाबा आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। लेकिन जिंदान शाम में इमाम सैयद सज्जाद ने सकीना से कहा, मेरी लाल सकीना, मैं दिन में देखता हूं तू रोती है, मैं रात को देखता हूं तू रोती है, ए मेरी लाल सकीना तू सो जाया कर। जनाब सकीना ने रो के कहा था, भैया मैं कोशिश तो करती हूं सोने की, पर मुझे नींद नहीं आती। सज्जाद ने कहा, सकीना नींद क्यों नहीं आती? सकीना ने रो के कहा था, भैया मैं जब जब आंख बंद करती हूं ऐसा लगता है कि शिब्र तमाचा मारने आया। बड़ी मजलूमा बच्ची है, बड़ी मजलूमा बच्ची है। कितने जुल्म उठाए गए हैं इस बच्ची पर, कितने जुल्म उठाए गए हैं। इमाम हुसैन के बाद जब खैमों को लूटा जाने लगा और जब सारा सामान लुट रहा था
तो शिमर मलाऊन उस खेमे में गया जिसमें हुसैन की 4 बरस की यतीमा थी। जब ये जालिम दाखिल हुआ खेमे में तो ये सामान लूटता रहा। लूटने के बाद इसकी नज़र सकीना के गोशवारों पे पड़ी, और जैसे ही गोशवारों पे पड़ी तो इसने कहा मुझे ये गोशवारे चाहिए। बच्ची ने रो के कहा कि खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं अपने हाथों से निकाल के दे दूंगी। खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं अपने हाथों से निकाल के दे दूंगी। बच्ची ने कोशिश की कि मैं गोशवारों को अपने कानों से निकालूं, लेकिन बच्ची कान से गोशवारे ना निकाल सकी। मख्तल का रुख करके एक जुमला का, बाबा जब गोशवारे पहना ही दिए थे तो उतारना भी सिखा देते। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे, घुट घुट के ना रोया करें, बाबा से बुलंद रोया करें। जब आप चीख मार के रोते हैं तो हुसैन की दुखियारी मां के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बच्ची ने कहा बाबा जब गोशवारे पहनाए थे तो उतारना भी सिखा देते, लेकिन अज़ादारों ये जालिम आगे बढ़ा, इसने गोशवारे लिए, बच्ची के कान से खींचे, कानों की लबें फट गई। बच्ची ने नहरे फरात कर रुख किया, ए चचा अब्बास। ये वो बच्ची है अज़ादारों, इसे ऊंट पर किस तरह बांधा गया। शिमर मलाऊन ने बच्ची को ऊंट पे बिठाने की कोशिश की। मख्तल के फ़िक्रे हैं, एक बार बिठाया गया, ऊंट खड़ा होता था, सकीना ज़मीन पे गिर जाती थी। दूसरी मर्तबा और जब तीसरी मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद ने यह मंजर देखा, और देखने के बाद तड़प के कहते हैं शिमर मलाऊन मेरी बहन कमसिन है, ये ऊंट की बुलंदी पे कैसे बैठेगी। शिमर मलऊन कहता है सज्जाद अब की सकीना ऊंट से नहीं गिरेगी। इस जालिम ने क्या किया कि ऊंट की पुश्त पे सकीना को लिटाया और लिटाने के बाद रस्सियों से बांध दिया। बच्ची को रस्सियों से बांध दिया। जब ऊंट चलता था तो सकीना रो के कहती थी भैया सज्जाद मेरी पुश्त जख्मी हो गई। ये वो बच्ची है कि जिसने राह शाम कूफा में न ज़ैनब से कोई शिकवा किया न सज्जाद से कोई शिकवा किया। आज़ादारों ज़ैनब के पास आती थी, ए फूफी अम्मा मुझे तमाचे मारे गए, ए फूफी अम्मा शिमर मुझे ताजियाने मारता है, लेकिन ए फूफी अम्मा मैंने कोई शिकवा आपसे नहीं किया। ज़ैनब सीने से लगा के कहती थी हाँ मेरी लाल सकीना मैं जानती हूँ न तुमने भूख का शिकवा किया न तुमने प्यास का शिकवा किया। जनाब सकीना ने रो के कहा था ए फूफी अम्मा मैं एक शिकायत लेके आई हूं, ए फूफी अम्मा मैं एक शिकवा करना चाहती हूं, एक गुजारिश लेके आई हूं। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा सकीना बताओ कैसी गुजारिश। जनाब सकीना ने रो के कहा फूफी अम्मा इस शिमरे मलाऊन से कह दो ये मुझे सज्जाद के सामने तमाचे ना मारे करे। ए फूफी अम्मा इस शिमरे मलाऊन से कह दो मुझे सज्जाद के सामने तमाचे ना मारा करे। जब ये जालिम मुझे तमाचे मारता है मुझे सज्जाद से बड़ी हया आती है। ए फूफी अम्मा इससे कह दो कि मुझे तमाचे ना मारे। जनाब सकीना ने पानी का शिकवा किया न खाने का शिकवा किया, लेकिन अज़ादारों क़यामत हो गई। एक दिन जनाब सकीना ने देखा कि शिमर मलाऊन अपने सिपाहियों को सैराब करने के लिए मशकीज़ा लाया। जनाब सकीना फूफी के पास गई और जाने के बाद कहती है फूफी अम्मा क्या इजाज़त है कि मैं शिमर से पानी का मुतालबा करूं। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरी लाल सकीना ये बड़ा जालिम है, ये तुम्हें पानी नहीं देगा, लेकिन तुम हुज्जत खुदा की बेटी हो, जाओ हुज्जत को तमाम करो। जनाब सकीना शिमर मलाऊन के करीब आई। बच्ची ने आहिस्ता से कहा ए जालिम क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। इस जालिम ने कोई जवाब ना दिया। अज़ादारों जनाब सकीना ने रो के कहा तू पहले अपने सिपाहियों को पिला ले उसके बाद मुझे पानी दे देना। अच्छा तू ऐसा कर अपने जानवरों को पानी पिला ले उसके बाद मुझे पानी दे देना। अज़ादारों ये जालिम अपने सिपाहियों को पानी पिलाता रहा। जब सिपाहियों को सैराब कर दिया बच्ची पीछे पीछे चल रही थी। उसके बाद उसने जानवरों को पानी पिलाना शुरू किया। जब जानवर भी सैराब हो गए और मशकीज़े में पानी बचा, हुसैन की
यतीमा समझ रही थी कि अब ये जालिम मुझे पानी देगा, लेकिन अज़ादारों क़यामत हो गई। सकीना को दिखा के इस जालिम ने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे, इसने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। जब सारा पानी जमीन पे फेंका, हुसैन की यतीमा मायूस होकर पलटी और ज़ैनब के पहलू में आके बैठी। तो ज़ैनब ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, मेरी लाल सकीना, क्या ज्यादा प्यास लग रही है? जनाब सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, मेरी जबान पे प्यास की वजह से कांटे पड़ गए, लेकिन ए फूफी अम्मा, मुझे पानी अपने लिए नहीं चाहिए। ज़ैनब ने तड़प के कहा, सकीना फिर पानी क्यों मांग रही थी? जनाब सकीना ने रोके कहा, ए फूफी अम्मा, अरे मेरे सज्जाद की जंजीरें गर्म हो गई। अगर ये जालिम मुझे थोड़ा सा पानी दे देता तो मैं अपने सज्जाद की जंजीरों पे डाल देती। हाँ आज़ादारों, ये जनाब सकीना है। आज़ादारों, जिंदान शाम में ये बच्ची आई है। जिंदान शाम में रात होती थी तब अपने बाबा को याद करती थी, दिन होता था तब अपने बाबा को याद करती थी। आज़ादारों, एक दिन बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, और जब बाबा को देखा तो भैया से कहने लगी, भैया, ए भैया सज्जाद, ऐसा करो कि मुझे मेरे बाबा से मिला दो, रात मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है। अज़ादारों, जिंदान शाम में इमाम सैयद सज्जाद से जनाब सकीना ने जिद की, ए भैया सज्जाद, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा से मिलना है। जनाब सकीना ने गिरियाज़ारी बुलंद की। अज़ादारों, सकीना के रोने की आवाज यजीद के कानों से टकराई। यजीद ने कहा, कौन है जिंदान शाम में जो बेतहाशा रो रहा है? किसी ने कहा, हुसैन के सीने पे सोने वाली। हुसैन की यतीमा ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है, वही बच्ची रो रही है। आज़ादारों, हुसैन का कटा हुआ सर जिंदान शाम में आया, और जब हुसैन का कटा हुआ सर जनाब सकीना के पास आया, बच्ची ने बाप के सर को लिया, बाल से खाक को साफ किया, रुखसार से खून को साफ किया। बच्ची ने अपने लबों को अपने बाबा के लबों पे रखा, और रखने के बाद बयान शुरू किए, ए बाबा, अरे आप तो हमें छोड़ के चले गए। ए बाबा, मुझे बेकजावा ऊंट पे बांधा गया। ए बाबा, मुझे घोड़े के साथ दौड़ाया गया। ए बाबा, मुझे तमाचे मारे गए। ए बाबा, जो आपने गोशवारे दिए थे, बाबा शिमरे मलऊन वो गोशवारे ले गया। बाबा, मेरे कानों की लबें फट गई। बाबा, मेरे कानों से खून रवा है। आज़ादारों, इमाम हुसैन के सर को लेके जनाब सकीना बयान करती रही। बयान करते करते बच्ची की आंख लगी। सज्जाद को लगा कि सकीना सो गई है, लेकिन ज़ैनब ने शाना हिलाया। ज़ैनब की फरियाद, इन्ना लिल्लाह। जिंदान शाम में कौन है ये सकीना? ये बच्ची वो है कि जिसकी बड़ी ख्वाहिश थी मदीना जाने की। हमेशा कहती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते थे, बहन सकीना, ये सब अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। तो बच्ची रो के कहती थी, भैया सज्जाद, क्या हमें भी कभी घर जाना मयस्सर होगा? जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। आज़ादारों, क़यामत हो गई सज्जाद के दिल पे। जिंदान शाम है, हुसैन की यतीमा है, हुसैन की यतीमा है, हुसैन की मजलूमा है। लेकिन हाय सैयद सज्जाद, सकीना को गुस्ल कैसे दे, सकीना को कफन कैसे दे, सकीना के लिए कब्र का इंतजाम कैसे करें? आज़ादारों, जिंदान शाम में गस्साला को बुलाया गया। ए गस्साला, हुसैन की यतीमा को गुस्ल दो। और गस्साला गुस्ल देने के लिए हुसैन की यतीमा को लेके गई, चीख मार के रोई, ए ज़ैनब, क्या आपकी बच्ची को कोई बीमारी थी?
जनाब ज़ैनब ने तड़प के कहा गस्साला ऐसा क्यों कहती हो? गस्साला ने कहा ए बीबी, अरे उस बच्ची का कुर्ता उसके जख्मों से चिपक गया है। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लेकिन आज़ादारों गस्साला ने कोशिश की कि कुर्ते को जनाब सकीना के बदन से अलग किया जाए, लेकिन जैसे कुर्ते को अलग करने की कोशिश की जाती थी, कुर्ते के साथ सकीना का जख्म उसी जले हुए कुर्ते में बंधे हुए हाथों से सैयदे सज्जाद ने 4 बरस की यतीमा का जनाजा उठाया, कब्र के करीब गए, 2 हाथ बरामद हुए। ए सज्जाद, ला मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। सज्जाद ने जनाब सकीना को हुसैन के हवाले किया। सयालमुल्लज़ीन ज़य्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन। क्या हुआ? ऐलान करो, कहाँ गए? आई भीड़ है, पब्लिक है अभी। अभी मजलिस खत्म हुई है, जल्दी एडजस्ट थोड़ी ना हो जाए। लो हार्दिक मिनट लेके आओ। लो अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी के मातमी दस्ते से मेरी गुजारिश है कि दस्ता मुरतब करें और इसी अंजुमन बाबुल मुराद के दस्ते में जनाब सलीम बलरामपुरी साहब नोहे को पेश करेंगे, आप समात करेंगे। अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी के मातमी दस्ते से मेरी मुराद है कि मातमी दस्ता मुरतब करें, साहिब बियात तशरीफ़ लाएँ। इसी में जनाब सलीम बलरामपुरी साहब नोहे को पेश करेंगे, आप हज़रात से गुजारिश है कि नोहा समात करें। अंजुमन बाबुल मुराद के बाद अंजुमन असगरिया अमहर सुल्तानपुर के मातमी दस्ते साहिब ब्यास से मेरी मुराद है, आमादा रहे। ये रो के कहती मेरा हुसैन बहुत प्यासा है। ये रो के कहती थी करबो बला में एक
बहुत प्यासा है, ये रो के कहती थी कर दो। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, पहला ये वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, जिसकी आहों से फटता था मेरा जिगर, जिस पे रोते थे जिंदा के दीवारों दर, खून कानों से रहता था जिसके रवा, जख्मी हाथों से जो थाम कर पस लिया, सर झुकाए हुए दर पे जिंदान के, बैठी रहती थी सहमी हुई, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, हाय अपने पदर की दुलारी थी वो, बाबा जाके लिए जा से प्यारी थी वो, उनके सीने पे सोने की आदि थी वो, सुबह आशूर तक शाहजादी थी वो, बाप मारा गया खाक बिस्तर बनी, रुख पे गुर्बत बरसने लगी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, घुट चुकी थी बहुत, थक गई थी बहुत, बाप की याद में रो रही थी बहुत, उसको सोने न देता था जालिम का डर, जब उसे मिल गया अपने बाबा का सर, बाप का सर लिए मुंह पे मुंह रख दिया, और सदा के लिए सो गई, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे, कौन से दर्द ने मार डाला उसे, बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे, चोट इस जुल्म की दिल पे ऐसी लगी, दर्द ने सांस ही रोक दी,
आशूरा एक सितम ऐसा हुआ, एक बच्चा 6 माह कि जिसे एक नहीं 2 बार शहीद किया गया। मुलाज़ा फरमाएं चंद बंद नौहे के। ऐ शिमरे नहीं रो चिभोते हुए नज़े दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। ऐ शिमरे लई रोक चिभोते हुए नज़े दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। माँ करती थी फरियाद यही दाश्त में रोके दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। ऐ शिमरे लई रोक चिभोते हुए नज़े दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। मुलाजा करेंगे हजरात। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। 6 माह के बच्चे पे तरस इतना तो खाओ। 6 माह के बच्चे पे सितम इतना न ढाओ। लिल्लाह तरस कुछ मेरे मासूम पे खाओ। लिल्लाह तरस कुछ मेरे मासूम पे खाओ। क्या घर में तुम्हारे नहीं है जालिमो बच्चे दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। ऐ शिमरे लई रोक चिभोते हुए नज़े दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। तुम लोग हो काफिर के मुसलमान बताओ। क्या दीनो शरीयत से हो अनजान बताओ। क्या दीनो शरीयत से हो अनजान बताओ। एक नन्हे से बच्चे पे सितम ढाओगे कितने दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। ऐ शिमरे लई रोक चिभोते हुए नज़े दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। अरे क्या तीर सितम क्या तीर सितम गर्दने बेशीर पे कम था। क्या तीर सितम गर्दने बेशीर पे कम था। अब जिस्म में तुम उसके चिभोते हो क्यों नेज़ा। अब जिस्म में तुम उसके चिभोते हो क्यों नेज़ा।
एक नन्हे से बाचे पस तुम ढाओगे कितने दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। क्या तीर सितम गर्दन बेशीर पे कम था, अब जिस्म में तुम उसके चिभोते हो क्यों नेज़ा, अब जिस्म में तुम उसके चिभोते हो क्यों नेज़ा। एक नन्हे से बच्चे पस तुम ढाओगे कितने दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई है शबीर ने बस एक ही मैयात, दफनाई है शबीर ने बस एक ही मैयात। खोदो न खुदा के लिए शशमाह की तुरबात, खोदो न खुदा के लिए शशमाह की तुरबात। छलनी न करो जिस्म को अब और भी उसके दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। अरे नेज़ा जो चिभोते थे लई दश्त बला में, नेज़ा जो चिभोते थे लई दश्त बला में। माँ खौफ से थर्रा के छिपा लेती थी आंखें, माँ खौफ से थर्रा के छिपा लेती थी आंखें। देखा नहीं जाएगा ये मंजर किसी माँ से दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। नेज़ा जो चिभोते थे लई दश्त बला में, माँ खौफ से थर्रा के छिपा लेती थी आंखें, माँ खौफ से थर्रा के छिपा लेती थी आंखें। देखा नहीं जाएगा ये मंजर किसी माँ से दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। जब गश से खुली क़यामत का समा था, नेज़े की बुलंदी पसरे तशना लबा था, नेज़े की बुलंदी पसरे तशना लबा था। माँ कहती थी लिपटी हुई लाशें के ये सर से दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती, दफनाई हुई लाश निकाली नहीं जाती। हुक्म की तामील में 3 बंद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरिया की सम्त देख के मौला अब्बास से फरियाद कर रही हैं। अगर माइक ऑपरेटर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। क्या कह रही हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौला अब्बास से? अब्बास
जाने हैदर। अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रोकर। जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। अरे सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हल मिल की सदा। अब्बास अरे तन्हा है खड़े रन में सरवर, ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई वो कहाँ। अरे शाक है दिल पर मेरे तेरी जुदाई हो कहाँ। अरे देर से देती हूँ भैया मैं दुहाई हो कहाँ। अरे लुटती है फातिमा ज़हरा की कमाई हो कहाँ। अब्बास अरे खंजर है हल्के सरवर पर, अब्बास ऐ शेर नयास्ताने हैदर। अरे क्या इसी दिल के लिए हर साथ बहन थी आई, आ गई अरे नींद जो दरिया की तराई पाई। अरे फिर पलट के हमें सूरत भी नहीं दिखलाई। अरे गैर से अलम तुम नहीं आए भाई। अब्बास फटता है मेरा सदमे से जिगर।
अभी आपने मौलाना से मसायब सुने नन्ही शहजादी के, मुलाजा फरमाए इस सिलसिले का ये बल। अरे भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, भाई को भूल गए ध्यान बहनों का रहा। अरे याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा। अरे हाय किस देश से किया, अरे तुमने गवारा भैया, है तमाचे पे सकीला ने तुम्हें याद किया। अब्बास जब छीन गए कानों से गुहर। आखिरी बंद और रहमत तमाम है क़यामत का समा। अरे लूट है हर समत मची, अरे कोई पुरसा नहीं, हालत है अजब बच्चों की। अरे ताज़िया ले कोई खाता है तमाचे कोई, अरे आग दामन में है मासूम सकीला के लगी। अब्बास आदा ले गए सर से चादर। खैरुल हयाला खैरुल हयाला खैरुल एक से दो बंद पेश करेंगे जनाब सलीम बलरामपुरी साहब। उसके बाद अंजुमन असगरिया अमहार सुल्तानपुर के मातमी दस्ते साहिब ब्यास से मेरी मुराद है आमादा रहे। हयाला हुसैन
गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ए 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 गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहशर ज़माना, ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। जिस दर पे सलामी दिया करते थे पैगंबर, जिस दर पे सलामी दिया करते थे पैगंबर, ठहरो ऐ मुसलमानों वही दर न जलाना, ना भूल सकेगा इस ताहशर ज़माना, ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। उठती नहीं बाबा से तेरी लाश अली अकबर, उठती नहीं बाबा से तेरी लाश अली अकबर, था तूने ही बेटा मेरे लाशे को उठाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। लीलाए भला कैसे सकीना को जमी पे, लीलाए भला कैसे सकीना को जमी पे, तूने ही सिखाया इस सीने पे सुलाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। नींद आए भला कैसे सकीना को जमी पे, नींद आए भला कैसे सकीना को जमी पे, तूने ही सिखाया इस सीने पे सुलाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ऐ दुखरे है दे वो क़यामत की घड़ी थी, ऐ दुखरे है दे वो क़यामत की घड़ी थी, ऐ दुखरे है दे वो क़यामत की घड़ी थी, सर नंगे तेरा शाम के दरबार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। क्यों ज़ैनब कुलसूम की छिनती है रिदाएं, अरे लोगों मेरे गाजी को बुलाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना।
जिंदाबाद। अंजुमन असगरिया अमहार सुल्तानपुर से मेरी गुजारिश है मातम दस्ता साहिब ब्याज आमादा रहें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन जिंदाबाद। पाइंदाबाद अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ मसरूफ़ इबादत मेज़बान अंजुमन अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ अब आपके रूबरू होने जा रही है मसरूफ़ इबादत के लिए। अंजुमन असगरिया अमहार सुल्तानपुर से मेरी मुराद है मातमी दस्ता साहिब ब्याज तशरीफ़ लाएँ। फ़र्श मातम पे मातमी दस्ता तशरीफ़ लाए, दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्याज तशरीफ़ लाएँ। या अली जिंदाबाद। पाइंदाबाद शादो आबाद रहें ये नौजवान। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े में मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ, जिसके मातमी दस्ते में नवाखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब सलीम बलरामपुरी साहब। खुदा सलामत रखे नौजवानों को, सलामत रखे खुदा नौह खां जनाब सलीम बलरामपुरी साहब को। अब आपके रूबरू है हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन असगरिया अमहार सुल्तानपुर अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है। गुजारिश है मातमी दस्ते से कि फ़र्श मातम पे दस्ता मुरतब कर लें। साहिब ब्याज तशरीफ़ ला चुके। मुझे अभी एक हुक्म हुआ है मेरी बहन की तरफ से कि उनकी बेटी की भी कुछ से बहुत ज़्यादा अलील थी, तो उन्होंने कहा कि दुआ कर दीजिएगा। बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे भाई अज़हर भाई की बेटी थी जिसका नाम सुकैना। लेकिन मौला ने करम किया, मैं बहुत जल्दी आपके अज़यान आलिया तक पहुंचा दूं। थोड़ा सा तमहीद, उसके बाद दुआ के लिए हाथ बुलंद करिएगा। फ़र्श मातम है, आप सब अज़ादार हैं, चल के आएँ, आप सब दुआ करेंगे। चूँकि उस बच्ची, अभी छोटी सी बच्ची है, उसको लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बोल दिया। यकीनन बड़ी बीमारी है, बड़ी वबा है। ज़ाहिर सी बात है वालिदैन परेशान थे। अब वालिदैन को एक ही रास्ता मिलता है, जब डॉक्टर भी हाथ जोड़ लें तो एक रास्ता मिलता है कि जिसके हाथ तो नहीं है लेकिन उसका दर है। उसके दर पे जाने के बाद अगर मांगा जाए तो यकीन माने कोई दुआ, कोई मुराद ऐसी नहीं रहती जो पूरी ना हो। करबला में भी मिसाल पेश की थी जनाब औन मोहम्मद ने इमाम हुसैन मौला अब्बास पे क़ुरबानी दे के, लेकिन फिर मौला अब्बास मौला हुसैन के ग़ुलाम ने यही तारीख़ को दोबारा ज़िंदा करने के लिए आगे बढ़ा। बच्ची को लीवर ट्रांसप्लांट करना था, ज़रूरी था, नहीं तो बच्ची दुनिया से रुखसत हो सकती थी। लेकिन मौला ने करम किया, उसका मामू आगे बढ़ा जिसका नाम हैदर रिजवी। बढ़ने के बाद लीवर दे दिया, कहा हम हुसैनी हैं, हमारा दिल हुसैनी है, हमारी सोच हुसैनी, हमारी फ़िक्र हुसैनी। करबला में मामू पे ज़रूरत पड़ी तो भांजे पहुँचे थे मामू। आपकी शहादत खाली नहीं बल्कि आपकी शहादत के साथ मैं भी शहादत दूंगा। अब दुनिया में इसी हालत हाज़रा में मौला हुसैन, आका अब्बास के ग़ुलाम को जब ज़रूरत पड़ी तो आका के ग़ुलाम अजमनी हैदर भाई हमारे आगे बढ़े जो सगे मामू हैं और कहते हैं अजमनी दस्ते शफ़क़त हाथ पे फेर के, भांजी परेशान ना होना, मामू है, लीवर क्या बड़ी चीज़, जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो आप सब हाथों को बुलंद करें। यौम बाबुल हवाइज, यौम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, शब शहादत जनाब सकीना बिनतुल हुसैन है। वास्ता देता हूँ परवरदिगार की बारगाह में, ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है अब्बास की चहीती भतीजी सकीना का, सुकैना फ़ातिमा बिनते अज़हर हुसैन
को शिफाए कामिला इनायत फरमा। अजहर रिजवी को भी, अजहर भाई को और उनके घर वालों जो भी हैं उन सबको सब्र इनायत फरमा। और परवरदिगार हैदर भाई को हमारे मुकम्मल सेहत के साथ तूले उम्र इनायत फरमा। सुकैना बिनते अजहर हुसैन, परवरदिगार बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ऐ मेरे अल्लाह मुकम्मल सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी इनायत फरमा। शिफाए कामिला इनायत फरमा बीमार करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में। ऐ मेरे अल्लाह हम लोगों को मांगना नहीं आता है, तुझे अता करने आता है। ऐ मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता है, आपको अता करना आता है। मौला आप करम करें उस बच्ची पे, लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए, सेहत के साथ सेहत व सलामती इनायत फरमाए, शिफाए कामिला इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं चाहूँगा 7 मरतबा अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लीजिए हज़रात, मोमिनीन कराम, आपके रूबरू है मसरूफ़ इबादत के लिए हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ़ अंजुमन मोहताज तारुफ़ ने बेहतरीन कलाम, बेहतरीन सलाम, बेहतरीन नौहा पेश करती है अंजुमन। आपके रूबरू है अंजुमन असगरिया अमहार सुल्तानपुर का मातमी दस्ता साहिब ब्याज आमादा हैं गरीब ज़हरा हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए। या हुसैन। रोके ये शहने कहा रोके ये शहने कहा रोके ये शहने रोके ये शहने कहा हो गई मुझ पर जफा हो गई मुझ पर जफा हो गई मुझ पर जफा शिमर से करती रही फातिमा ज़हरा ये बैत 3 शब रोज़ का है मेरा प्यासा हुसैन 3 शब रोज़ का है मेरा प्यासा
हंसने लगा हो गई मुझ पर जफा रो के ये शह ने कहा हज़रात, हुक्म की तामील करते हुए मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा सा और आगे आ जाएं, जो यह खला है ख़त्म हो जाए और करीब आ जाएं आप लोग। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मोमिन तशरीफ़ फरमा समाअत करेंगे। या हुसैन बना
ये है अहले बैत से वाबस्तगी के बाद, ये है अहले बैत से वाबस्तगी के बाद, सच ये है अहले बैत से वाबस्तगी के बाद, ये है अहले बैत से वाबस्तगी के बाद। बेसर को भी खुदा ने अबू जर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया। हक ने जो चाहा जंग पैगंबर की देखना, ने जो चाहा जंग पैगंबर की देखना, हक ने जो चाहा जंग पैगंबर की देखना, ने जो चाहा जंग पैगंबर की देखना। अकबर को हम शबीह पैगंबर बना दिया, फसील जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया। जिस सरजमी पे रख दिया शबीर ने कदम, 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 उसको खुदा ने काबे से बेहतर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया। हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते। सरवर ने खून की धार को खंजर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया। देखा जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने, जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने, देखा जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने, जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने। अब्बास को वफा का पैगंबर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया। देखा जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने, जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने, देखा जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने, जो ज़ाते नफ्स तो परवरदिगार ने। अब्बास को वफा का पैगंबर बना दिया, फसील जुल्म में एक घर बना दिया, हर दौर के जुल्म में एक घर बना दिया। हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते। सरवर ने खून की धार को खंजर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसील जुल्म में एक घर बना दिया। कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते, कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते, कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते, कुरान की
दर बना दिया। आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े, आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े, आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े, आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े। फौरन खुदा ने खुल्द में एक घर बना दिया। फसीले जुल्म में घर बना दिया, शहरे फसीले जुल्म में घर बना दिया। आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े, आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े, आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े, आंसू गिरे हुसैन परस्तों के जिस घड़े। फौरन खुदा ने खुल्द में एक घर बना दिया। फसीले जुल्म में एक घर बना दिया, फसीले जुल्म में एक घर बना दिया। मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन की, मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन के, मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन की, मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन के। फर्शे अज़ान बिगड़ा मौका दर बना दिया। फसीले जुल्म में एक घर बना दिया, शहरे फसीले जुल्म में एक घर बना दिया। मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन के, मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन के, मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन के, मजलिस में आके बैठ गए जब हुसैन के। फर्शे अज़ान बिगड़ा मौका घर बना दिया। फसीले जुल्म में घर बना दिया, शहरे फसीले जुल्म में घर बना दिया। नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, 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 नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद। बेशीर को रबाब ने है दर बना दिया। फसीले जुल्म में घर बना दिया। नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद। बेशीर को रबाब ने है घर बना दिया। फसीले जुल्म में एक घर बना दिया, फसीले जुल्म में एक घर बना दिया। नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद, नन्ही सी आस्तीन उलट कर पहे जिहाद। बेशीर को रबाब ने है घर बना दिया। फसीले जुल्म में एक घर बना दिया, शहरे फसीले जुल्म में एक घर बना दिया। रज़्मी हुसैन वालों ने मातम के जोर से, रज़्मी हुसैन वालों ने मातम के जोर से,
किया पूरा किया कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते, कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते, कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते, कुरान की आयतों को सुनाने के वास्ते सरवर ने नो के नज़कों में बर बना दिया, घर बना दिया, शहने फसीले जुल्म में घर बना दिया, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, हर दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते, दौर के यजीद की गर्दन के वास्ते सरवर ने खून की धार को जर बना दिया, फसीले जुल्म में एक घर बना दिया, शहने फसीले जुल्म में एक घर बना दिया। या हुसैन। अज़ादारो, अब मैं आप हज़रात की खिदमत में नौहा पेश कर रहा हूँ रुखसती मज़लूम करबला के उन्वान से, कि जब मज़लूम करबला आखिरी रुखसत के लिए आए हैं तो अहले हरम की क्या कैफियत थी, और ख़ास तौर से शहज़ादी ज़ैनब की क्या कैफियत थी। समाअत करेंगे मोमिनीन, जब आखिरी रुखसत के लिए आए तो क्या कैफियत थी अहले हरम की, इस नौहे के ज़रिए मैं पेश कर रहा हूँ। समाअत करेंगे जान तशरीफ़ फरमाएँ। या हुसैन, या हुसैन, बेशीर को छुपा चुके जब शाह तशना काम, रुखसत हरम से होने को शगे आना, बेशीर को छुपा चुके जब शाह तशना काम, रुखसत हरम से होने को शगे आनाम, देखा कि बैठे रोते गए ले हरम तमाम, बोले हुसैन ले लो बहन आखिरी सलाम, बोले हुसैन ले लो बहन आखिरी सलाम, बोले हुसैन ले लो बहन आखिरी सलाम। ये सुन के कुछ न कर सकी ज़हरा के चैन से, ज़ैनब लिपट के रोने लगी बस हुसैन से, ज़ैनब लिपट के रोने लगी हुसैन से, ज़ैनब लिपट के रोने लगी बस हुसैन से। शह बोले बहन मेरा भी मार है कहाँ, अहले हरम का काफिला सा ला
निसो गम खार है कहाँ, ज़ैनब बुलाओ मेरा मददगार है कहाँ, ज़ैनब बुलाओ मेरा मददगार है कहाँ, ज़ैनब बुलाओ मेरा मददगार है कहाँ। बोली पुपी की उठो ज़ियारत के वास्ते, सज्जाद बाबा आया है रुखसत के वास्ते, सज्जाद बाबा आया है रुखसत के वास्ते, सज्जाद बाबा आया है रुखसत के वास्ते। राशे खुली जो आँख तो भी मारने कहा, अम्मू मेरे कहाँ है बता ओ मुझे जरा, कासिम कहाँ गए अली अकबर कहाँ गया, शह बोले बेटा अब कोई जिंदा नहीं रहा, बोले बेटा अब कोई जिंदा नहीं रहा, शह बोले बेटा अब कोई जिंदा नहीं रहा। सबने बला के दश्त को बात कर दिया, अहले सितम ने घर मेरा बर्बाद कर दिया, अहले सितम ने घर मेरा बर्बाद कर दिया, अहले सितम ने घर मेरा बर्बाद कर दिया। दिल थाम करके बैठ गए शाह तशनकाम, रो रो के कुछ वसीयत करने लगे इमाम, पहुँचा न मेरे शियों को ज़ैनब मेरा फ़याम, पानी पिए तो ले ज़बा से हमारा नाम, पानी पिए तो ले ज़बा से हमारा नाम, पानी पिए तो ले ज़बा से हमारा नाम। कहना सलाम भेजा है ज़हरा के चैन ने, खंजर तले भी याद किया है हुसैन ने, खंजर तले भी याद किया है हुसैन ने, खंजर तले भी याद किया है हुसैन ने। जैसे चले सकीना ने दामन पकड़ लिया, बोली तड़प के मान लो बाबा मेरा कहा, जिंदा न छोड़े जब मेरे भैया को आशिया, तुमको भी मार डालेंगे ये बानिए जफा, तुमको भी मार डालेंगे ये बानिए जफा, तुमको भी मार डालेंगे ये बानिए जफा। असगर भी मेरा जिंदा नहीं क्या करूंगी मैं,
मज़लूम करबला, हमले से मांगती थी अम्मा लश्कर जफा, नागाह आई गैब से हातिफ की ये सदा, तलवार अपनी रोक ले जान मुस्तफा, तलवार अपनी रोक ले जान मुस्तफा, तलवार अपनी रोक ले जान मुस्तफा। सर रख दो अपना सजदे में शुक्र खुदा करो, बस ये हुसैन वादा तिफले अदा करो, बस ये हुसैन वादा तिफले अदा करो, बस ये हुसैन वादा तिफले अदा करो। तलवार रोकना था कि मैं शर्बा पा हुआ, चारों तरफ से टूट पड़ी फौज आशिकिया, जख्मों से चूर चूर बदन शह का हो गया, घोड़े पे डगमगाने लगा जाने सैयदा, घोड़े पे डगमगाने लगा जाने सैयदा, घोड़े पे डगमगाने लगा जाने सैयदा। संभला गया न शाह से घोड़े की ज़ीन पर, मौला तड़प के गिर पड़े जलती जमीन पर, मौला तड़प के गिर पड़े जलती जमीन पर, मौला तड़प के गिर पड़े जलती जमीन पर। गिरना था शह का घोड़े से है गजब हुआ, खंजर को लेके शिमर लाई आगे तब बढ़ा, मकतल में बैन करती थी रो रो के फातिमा, जालिम बता दे लाल की मेरे है क्या खता, जालिम बता दे लाल की मेरे है क्या खता, जालिम बता दे लाल की मेरे है क्या खता। क्यों मारता है शिमर मेरे नूरे ऐन को, चक्की चला के पाला है मैंने हुसैन को, चक्की चला के पाला है मैंने हुसैन को, चक्की चला के पाला है मैंने हुसैन को। माना न फिर भी है न कि वो शिमर बेहया, आखिर गुलूए शाह को तन से जुदा किया, आंधी से आह चलने लगी आया जलजला, मकतल में गूंजने लगी ज़ैनब की ये सदा, मकतल में गूंजने लगी ज़ैनब की ये सदा, मकतल में गूंजने लगी ज़ैनब की ये सदा। परदेस में बहन से बड़ा दर बिछड़ गया, गुर्बत में फातिमा का भरा घर उजड़ गया, गुर्बत में फातिमा का भरा
अंजुमन असगरिया महर सुल्तानपुर के बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात अम्बेडकर नगर से मेरी मुराद मातमी दस्ता साहिब ब्याज आमाद आ रहे हैं। अंजुमन गुलशन इस्लाम। या हुसैन अज़ादारो, मैं मासूम सकीना के हवाले से नौहा पेश कर रहा हूँ, चूँकि शहज़ादी की आज शब शहादत भी है। वो सकीना जिस पर 4 साल की उम्र में इतने मजालिम ढाए गए कि जिसको शुमार करना मुश्किल है, वो शहज़ादी हर जुल्म पर अपने चचा को याद करती रही। जब कभी भी जुल्म होता था तो कहती थी चचा बचा लो, अम्मू बचा लो। इसी मुनासबत से मैं नौहा पेश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मोमिन तशरीफ़ फरमाए समाअत करेंगे, इंशाअल्लाह आप हज़रात मुताब होंगे। या हुसैन जही कह रही थी सकीना तड़प कर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, बचा लो मुझे नौहा समाअत करेंगे। जान आकर, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर, बचा लो मुझे बंद समाअत करेंगे। चचा जान आकर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, जो मुझ पर गुजरती है बतलाऊं कैसे, तमाचों से देखो है रुखसार नीले, तमाचों से देखो है रुखसार नीले, सताते हैं मुझको यतीमा समझ कर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर, बचा लो मुझे चचा जान आकर, बचा लो मुझे ये बंद समाअत करेंगे। चचा जान आकर, कलम का रही हूँ न मांगूंगी पानी, मैं सह लूंगी आमू
तशना दहानी मैं सह लूंगी आमू ये तशना दहानी न लाऊंगी शिकवा कोई अपने लब पर बचा लो मुझे चचा जान आकर सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर बचा लो मुझे चचा जान आकर बचा लो मुझे कितने मज़ालिम शहजादी पर हुए हैं गला मेरा रस्सी से बांधा है कस कर अम्मू मुझे सांस लेना है दूबर अम्मू मुझे सांस लेना है दूबर कहीं मर न जाए सकीना तड़प कर बचा लो मुझे चचा जान आकर सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर बचा लो मुझे चचा जान आकर बचा लो मुझे चचा जान आकर मदद के लिए मैंने सबको बुलाया ना इमदाद को मेरी कोई भी आया इमदाद को मेरी कोई भी आया है जो भी वो सब जुल्म उठाते हैं मुझ पर बचा लो मुझे चचा जान आकर सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर बचा लो आखिरी बंद समाप्त करेंगे चचा जब नहीं मिलता कि शहजादी को कब पानी मिला है समाप्त लो मुझे चचा जान आकर आतश किसको कहते हैं बच्ची से पूछो धड़पती रही हाँ ए मासूम देखो धड़पती रही हाँ ए मासूम देखो हुआ मरते दम भी न पानी मोयासर बचा लो मुझे चचा जान आकर सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर बचा लो वास्ते का बंद समाप्त करेंगे चचा जान आकर बचा लो मुझे चचा जान आकर तड़पती रही बस वो गम की सताई नकी हाय जिंदा में मौत आई नकी हाय जिंदा में मौत आई यही हर घड़ी था बस उसकी ज़बां पर बचा लो मुझे चचा जान आकर सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर बचा लो मुझे चचा जान आकर बचा लो मुझे चचा जान आकर या रब्बुल हुसैन इश्फ़ा सदरल हुसैन या रब्बुल
या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन ज़हरा का वास्ता तुझे है, दर का वास्ता ज़ैनब का वास्ता तुझे, सरवर का वास्ता उजड़ी हुई बहन के बरादर का वास्ता, सुगरा का वास्ता, अली अकबर का वास्ता। या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन या रब्बल इश्फ सदरल हुसैन तुझ में फुरात आज भी बहती है करबला, अब भी तड़प तड़प के ये कहती है करबला। अब भी दिलों के दर्द को सहती है करबला, हर लम्हा इंतजार में रहती है करबला। या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन मैं ला रहा हूँ उसको ख्यालों के दरमिया, जो थी सितमगरों के तमाशों के दरमिया। गुजरी है जिसकी उम्र तमाशों के दरमिया, मकतल में थी पड़ी हुई लाशों के दरमिया। या रब्बल हुसैन इश्फ सदरल हुसैन या अली जिंदाबाद पाइंदाबाद, सलामत रहें, शादो आबाद रहें। अंजुमन असगरिया अमार सुल्तानपुर के नौजवान, लीजिए अब मेरी गुजारिश है अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात अम्बेडकर नगर के साहिब ब्यास मातमी दस्ते से कि फर्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ। आप हज़ार से गुजारिश है कि दुआ कर दीजिएगा। इसी दस्ते में एक हमारे भाई हैं ज़फ़रुल साहब, उनकी वालिदा की तबीयत काफ़ी अलील है, 4 रोज़ से वो होश में नहीं है। आप सब दुआ करें परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार बेहक़ के अबुल फ़ज़ल अब्बास ज़फ़रुल साहब की वालिदा को शिफ़ाए कामिला इनायत फ़रमाएँ। तमाम बीमार जो हैं उनको शिफ़ाए कामिला इनायत फ़रमाएँ। मसरूफ़ इबादत और मेरी गुजारिश है जनाब
कासिम रज़ा रिजवी साहब की बारगाह में वो आएँ और अपने दस्ते मुबारक से के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब में से कोई भी हैं वो तशरीफ़ लाएं और तोहफ़ा दस्तयाब करें। सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। कासिम साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने दस्ते मुबारक से तोहफ़ा मुहैया करें। जनाब सेक्रेटरी साहब अंजुमन असगरिया के तोहफ़ा कबूल करें। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आप हजरात। अंजुमन असगरिया मार सुल्तानपुर मसरूफ़ इबादत थी। अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। खुदा सलामत रखे, खैर वाफ़ियत से अपने घर तक पहुँचे। लीजिए अब आपके रूबरू होने जा रही है हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन गुलशन इस्लाम, जिसके साहिब ब्याज जनाब ज़ुहैर साहब मोहताज तारुफ नहीं है, आप सब जानते हैं माशाअल्लाह से। आपके रूबरू है मसरूफ़ इबादत के लिए अंजुमन गुलशन इस्लाम भावरा सादात अम्बेडकर नगर, जिसके साहिब ब्याज जनाब ज़ुहैर साहब मोहताज तारुफ नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं जनाब ज़ुहैर साहब की शख्सियत से। लीजिए अंजुमन गुलशन इस्लाम आमादा है गरीब ज़ारा हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए। गुजारिश मातमी दस्ते से फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ, मुरतब करें। साहिब ब्याज तशरीफ़ ला चुके हैं। गरीब ज़ारा हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन गुलशन इस्लाम तैयार है। लीजिए 4 मिसरे इस्तकबाल अंजुमन के मैं आपके हवाले करूं कि करबला जाएंगे बेखौफ ख़तर जाएंगे। आपने देखा अभी कबल 1-2 रोज़ अटैक किया गया बॉर्डर पे ज़ायरीनों को धमकाने के लिए, डराने के लिए। वो इसलिए कि ज़ायरीन अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कसीर तादाद में ना शिरकत कर पाएँ। बनी उमैया यजीदी नस्लों की ये चाल थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि हमारे यहाँ अगर एक मारेंगे आप तो एक नहीं बल्कि 7 मजलिसें तैयार होती हैं। शायद उनको इसका इल्म नहीं है। कहते हैं करबला जाएंगे बेखौफ ख़तर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रोक पाओगे ना बारूद बिछा कर हमको, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। लीजिए मसरूफ़ इबादत के लिए बिल्कुल आमादा है अंजुमन गुलशन इस्लाम भावरा सादात अम्बेडकर नगर, जिसके साहिब ब्याज जनाब ज़ुहैर अकबरपुरी साहब। लीजिए हुसैन गरीब हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन आमादा है। या हुसैन। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। दश्त गुरबत में कह रहे थे माम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया
करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई सदाए मातम पेश करता हूँ, समाअत करें। बर्छी सीने पखा के सोया था, बाप बैठा सरा ने रोता था। हसरतें हो गई सभी नाकाम, हसरतें हो गई सभी नाकाम। हसरतें हो गई सभी नाकाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। वो जो रोती थी कह के बाबा, कैद खाने में मर गई दुखिया। दे कफन भी उसे कहाँ से माम, कफन भी उसे कहाँ से माम। दे कफन भी उसे कहाँ से माम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। कत्ल अब्बास हो गए जिस दाम, बीबियों पर गिरा था कोहे अला। और गरीबों के जल रहे थे ख़याम, और गरीबों के जल रहे थे ख़याम। और गरीबों के जल रहे थे ख़याम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। अब नहीं कोई भी मेरा नास, जी के दुनिया में क्या करूं आखिर। दस्ते गुर्बत में कह रहे थे माम, दस्ते गुर्बत में कह रहे थे माम। दस्ते गुर्बत में कह रहे थे माम। लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हल्के शह पर रवा था जब खंजर, कैसे दानिश रकम हो वो मंजर। बात अपनी यहीं पे कर दे तमाम, बात अपनी यहीं पे कर दे तमाम। बात अपनी यहीं पे कर दे तमाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दाश्त करबला में शाम,
लुट गया है गुलशन इस्लाम, हो गई दाश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। या हुसैन हज़रदारान मज़ूम करबला, एक नोहा पेश करता हूँ जनाब अकबर के हवाले से। एक माँ की क्या कैफियत है जवान बेटे के लाशे पर, जनाब मलैला क्या बयान करती हैं। नोहा पेश करता हूँ, साहिबान औलाद का मजमा है। गुर्बत क्या है जनाब मलैला की, समाअत करेंगे इंशाअल्लाह मसाब होंगे। कोहराम है खैमों में क़यामत मत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहराम है खैमों में क़यामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहराम है खैमों में क़यामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहरा एक माँ की क्या गुर्बत है, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। मत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। के हल्के में है सब बीबियों के मादरे अकबर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहरा कैफियत जनाब मलैला क्या है, समाअत करें। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहराम है खैमों में क़यामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कि लैला ने कहा मुझको दिखाई नहीं देता, लैला ने कहा मुझको दिखाई नहीं देता, कि अकबर है जहां ले चलो मुझको वही फिजा, मैं प्यार करूंगी उसे सीने से लगा कर, मैं प्यार करूंगी उसे सीने से लगा कर, मैं प्यार करूंगी उसे सीने से लगा कर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहरा मैं खैमों में क़यामत का है मंजर, एक माँ की क्या गुर्बत है जनाब मलैला अपने जवान बेटे के लाशे पर क्या बयान करती है, समाअत करें। का जनाजा अरे लिपटी हुई लाशे से ये फरमाती थी लैला, लिपटी हुई लाशे से ये फरमाती थी लैला, के पास
सीने पे खाकर मर जाए जवान लाल सेना सीने पे खाकर मर जाए जवान लाल सेना सीने पे खाकर अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा कोहरा मैं खैमों में कयामत जनाब ज़ैनब ने जनाब अकबर को बड़े अरमानों से पाला था। क्या बयान करती है, समाअत करें। को है अकबर का जनाजा अरे सर पीट के ज़ैनब ने कहा हाय ये किस्मत, सर पीट के ज़ैनब ने कहा हाय ये किस्मत के सब लुट गई 18 बरस की मेरी दौलत, जब मर गया अकबर तो फूफी क्या करे जी के, जब मर गया अकबर तो फूफी क्या करे जी कर, जब मर गया अकबर तो फूफी क्या करे जी के, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा कोहरा मैं खैमों में कयामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा के मुँह चूम के बचपन में कहा करती थी लैला, मुँह चूम के बचपन में कहा करती थी लैला कि जब होगा मेरा चाँद ये 18 बरस का, राखूंगी ज़माने की निगाहों से छिपा कर, राखूंगी ज़माने की निगाहों से छिपा कर, राखूंगी ज़माने की निगाहों से छिपा कर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा कोहरा मैं खैमों में कयामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा के लाशे के करीब बैठ के रोती है सकीना, लाशे के करीब बैठ के रोती है सकीना, के है देखती हसरात से बहुत भाई का सीना, कहती है कि कुछ बोल दो भाई या अली अकबर, कहती है कि कुछ बोल दो भाई या अली अकबर, कहती है कि कुछ बोल दो भाई या अली अकबर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा कोहरा मैं खैमों में कयामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा है सामने नजरों के जवां बेटे का लाशा। मौला हुसैन की कैफियत क्या है, जवान का लाशा है, क्या गुर्बत है मेरे मजलूम इमाम की, समाअत करें। है सामने नजरों के
जवां बेटे का लाशा के टूटी है कमर से की कोई बस नहीं चलता। याद आता है इस हाल में अब्बास दिलावर, याद आता है इस हाल में अब्बास दिलावर, याद आता है इस हाल में अब्बास दिलावर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, कोहराम खैमों में क़यामत का है मंजर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। के ज़ैनब ने ये रो रो के कहा बीबियों आओ, ज़ैनब ने ये रो रो के कहा बीबियों आओ, के मिल कर मेरे अकबर के जनाजे को उठाओ। बाकी नहीं अब शय का कोई नासिरो यावर, बाकी नहीं अब शय का कोई नासिरो यावर, बाकी नहीं अब शय का कोई नासिरो यावर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, कोहराम खैमों में क़यामत का है मंजर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, कोहराम खैमों मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। मत का है मंजर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। क्या जाने हसन खैमे में वो वक्त था कैसा, क्या जाने हसन खैमे में वो वक्त था कैसा, कि जब शाह उठाने लगे अकबर का जनाजा। आ जाइए या शाह नजफ कहते थे रोकर, आ जाइए या शाह नजफ कहते थे रोकर, आ जाइए या शाह नजफ कहते थे रोकर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, कोहराम खैमों में क़यामत का है मंजर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। हल्के में है सब बीबियों के मादरे अकबर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। जाओ सैन, अंजुमन गुलशन इस्लाम के बाद अंजुमन शब्बीरिया कानपुर से मेरी मुराद है। मातमी दस्ता साहिब ब्यास आमादा रहें। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर से मेरी मुराद है। मातमी दस्ता साहिब ब्यास आमादा रहें। अंजुमन शब्बीरिया के साहिब ब्यास है जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब। इसके बाद इंशाअल्लाह अंजुमन शब्बीरिया से मेरी मुराद है कि आमादा रहे।
अज़ादारान मज़लूम करबला, एक नोहा पेश करता हूँ जनाब अकबर के हवाले से। मुमिनीन की मुसलसल फरमाइश है इस नोहे के लिए। पेश करता हूँ मौला हुसैन की गुर्बत क्या है। 18 साल का जवान बेटा, 57 साल का ज़ईफ़ बाप, जालिम आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। नोहा पेश करता हूँ, समात करें कैफियत मौला हुसैन क्या, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। दुश्मन को भी मालूम था सरवर का जहां है, हम शक्ल पैगंबर है ये शबीर की जा है। ज़हरा के दुलारे का दुलारा है ये बेटा, है नूर नजर बाप का प्यारा है ये बेटा, है इसे बहुत सिबते पैगंबर को मोहब्बत, करते हैं इसे देख के नाना की ज़ियारत, बर्छी से इसे मार के घोड़े से गिरा दो, दौलत शह मजलूम की मिट्टी में मिला दो, दौलत शह मजलूम की मिट्टी में मिला दो। इस सोग में दुनिया से गुजर जाएंगे शबीर, अकबर से जुदा होंगे तो मर जाएंगे शबीर। जालिम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मौला हुसैन की कैफियत क्या है, समात करें इंशाल्लाह मसाब होंगे। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे मरना है इस जवान का, मरना हुसैन का, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे कांटे पड़े हैं प्यासे इसकी ज़बान पर, लेकिन तरस न खाइयो सरवर की जान पर। पीछे से छुप के वार करो इस जवान
ये वार मुत्तलबी खानदान पर होगा ये वार। जालिम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, समाअत करे मौला हुसैन की गुर्बत क्या है। होगा ये वार मुत्तलबी खानदान पर के बच कर न जान पाए ये तस्वीर मुस्तफा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम कर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर एक बात की क्या गुर्बत है, साहिबान औलाद का मजमा है, समाअत करेंगे। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे चारों तरफ से घेर के मारो इसे सेना। अरे दिल तक जो जाए तोड़ के अकबर की पसलियां। दिल तक जो जाए तोड़ के अकबर की पसलियां। देखे जो जख्म शाह तो निकले बदन से जा। हो जाए इस दयार में बेआसो बेअमा। हो जाए इस दयार में बेआसो बेअमा। हो जाए इस दयार में बेआसो बेअमा। उनको शिकस्त देने का है एक रास्ता। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे सब्र और रजा की हद से गुजर जाएंगे हुसैन। लेकिन पे सर का दाग न सह पाएंगे हुसैन। ऐसा जिगर कहां से भला लाएंगे हुसैन। और अकबर की लाश दे के मर जाएंगे हुसैन। अकबर की लाश दे के मर जाएंगे हुसैन। अकबर की लाश दे के मर जाएंगे हुसैन। अकबर के बाद जी नहीं सकते शहे हुदा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा। खुदा किसी बात को ये मंजर न दिखाए जो करबला में मौला हुसैन ने देखा। क्या गुर्बत है, समाअत करें। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आगे बढ़ो रसूल की खेती उजाड़ दो। और नेज़ा जमाल लाल के सीने में गाड़ दो। ज़हरा के और अली के कलेजे को फाड़ दो। और जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो। जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो। जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो।
सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में गुरबत मौला हुसैन क्या समाअत करें। सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। और मिट्टी में जब मिलेगी ये दौलत हुसैन की, एक पल में टूट जाएगी हिम्मत हुसैन की। अरे बाकी न होगी जिस्म में कुव्वत हुसैन की, घुटनों पर लेके आएगी गुर्बत हुसैन की। घुटनों पे लेके आएगी गुर्बत हुसैन की, घुटनों पे लेके आएगी गुर्बत हुसैन की। ये है ज़ईफ़ बाप के जीने का आसरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे नेज़ा जवान लाल के दिल पे लगा दिया, घोड़े से जालिमों ने जमीन पर गिरा दिया। मिट्टी में मुर्तजा के लहू को मिला दिया, और परदेश में हुसैन को बेकस बना दिया। परदेश में हुसैन को बेकस बना दिया, परदेश में हुसैन को बेकस बना दिया। फिर भी ये शोर फौजे यजीदी में ना रुका, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। मौला हुसैन किस तरीके से मक्तल की तरफ दौड़े हैं, क्या गुर्बत है मेरे मजलूम इमाम की। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे मक्तल की सिमत दौड़ते जाते रहे हुसैन, आंखों से खून के आश्क बहाते रहे हुसैन। गिरते थे जब तो खुद को उठाते रहे हुसैन, रो रो के ये सदा भी लगाते रहे हुसैन। रो रो के ये सदा भी लगाते रहे हुसैन, रो रो के ये सदा भी लगाते रहे हुसैन। के अब्बास फौज शाम का नारा सुनो जरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में
मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे कैसे रकम करे ये सुरानी वो दास्तां, ज़ैदी न हो सकेगा कभी भी वो गम बयां, कि रोती रही जमीन लरजता था समा, वाइज निकल रही थी शहे करबला की जावा, वाइज निकल रही थी शहे करबला की जा, वाइज निकल रही थी शहे करबला की जा, के मकतल से बार बार ये आती रही सदा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम गर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। और मरना है इस जवान का, मरना हुसैन का, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का पानी नैज़ो है उछला। मुझे रही है बस एक सादा कुतलल हुसैन में करबला, कुतलल हुसैन में करबला। जब ये मंजर कैसे ना पर बाबा का है सर, कैसे ना पर बाबा का है सर, कैसे ना पर बाबा का है सर, कैसे ना पर बाबा का है सर। तो रो के आबिद ने तब कहा कुतलल हुसैन में करबला, कुतलल हुसैन में करबला। कट गया जब दे में का बाला को जलाया, बाला को जलाया। दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का पानी नैज़ो है उछला। मुझे रही है बस एक सादा कुतलल हुसैन में करबला। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर से मेरी मुराद है, आमादा रहें। मातमी दस्ता साहिब ब्यास। ये मातम लगा माशाल्लाह, जीते रहें, आज़ादार सलामत रहें। अंजुमन गुलशन इस्लाम के सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं, हदिया कबूल करें। जनाब अज़हर साहब के दस्ते मुबारक से सेक्रेटरी गुलशन इस्लाम से मेरी मुराद है वो तशरीफ़ लाएं और हदिया कबूल करें। अंजुमन गुलशन इस्लाम के सेक्रेटरी साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश है हमारी कि वो तशरीफ़ लाएं, जनाब अज़हर साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल करें। हदिया दस्तियाब फरमाएँ। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर से मेरी गुजारिश है आमादा रहे। उसके बाद अंजुमन
गुंचे अब्बासिया बाराबंकी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपके रूबरू होगी। अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह वो भी चंदी लम्हात में आपके रूबरू होगी। अंजुमन गुलशन इस्लाम के सेक्रेटरी साहब तोहफ़ा हदिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबूल करें। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद हज़रत सल्ले अला मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद। कहते हैं कि अंजुमन जवानों के जोश का नाम और बुज़ुर्गों के होश का नाम, बेहतरीन नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ मेहमान अंजुमन अंजाम दे रही थी। अंजुमन गुलशन इस्लाम बावरा सादात अम्बेडकर नगर, जिसके साहिब ब्याज थे जनाब ज़ुहैर अकबरपुरी साहब। खुदा सलामत रखें इन नौजवानों को। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली अकबर के सदक़े में। लीजिए अब आपके रूबरू होने जा रही है मसरूफ़ इबादत के लिए अंजुमन मेहमान अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर रजिस्टर्ड आपके रूबरू होने जा रही है, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। मशहूर व मारूफ अंजुमन शब्बीरिया कानपुर आपके रूबरू होने जा रही है। मशहूर व मारूफ अंजुमन गुलशन इस्लाम भी आपके रूबरू थी, अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। अब आपके रूबरू होने अंजुमन शब्बीरिया कानपुर अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। मेरी मुराद है मातमी दस्ते की खिदमत में कि फ़र्श मातम पे मातमी दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्याह तशरीफ़ लाएँ। खुदा सलामत रखिए तमाम अज़ादारों को जिन्होंने शिरकत किया, जो किसी बिना पे नहीं आ पाए, शादो आबाद रहें। लीजिए मैं इस्तकबाल अंजुमन शब्बीरिया चंद मिसरे आपके ज़ेरे अज़ान आलिया तक पहुँचाता चलूँ। कहते हैं कि मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। दस्ता मुरतब करते रहें आप। मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमुला रोएगा थर्राएगा मर जाएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। दे दिया शाह ने अब्बास को गरिज़ने जिहाद, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज़्यादा होगा। दादा हैदर की तरह मार दे गर बिनते हुसैन, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा। और दुश्मने हजरत ज़हरा पे तबर्रा एक दिन, मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमुला रोएगा थर्राएगा मर जाएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। दे दिया शाह ने अब्बास को गरिज़ने जिहाद, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज्यादा होगा। दादा हैदर की तरह मार दे गर बिनते हुसैन, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा। और दुश्मने हजरत ज़हरा पे तबर्रा एक दिन, सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा। बहुत शुक्रिया। सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा होगा। लीजिए आमादा है अंजुमन शब्बीरिया रजिस्टर्ड कानपुर मोहताज तारुफ नहीं है, अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है। या हुसैन
हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, चरागे हक जला गए हुसैन या हुसैन, यजीदियत मिटा गए हुसैन या हुसैन, छुपाए जुल्म अपना सर कहाँ, जमाने भर पे छा गए हुसैन, 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 है हर ज़बां पे सिर्फ एक नाम या हुसैन, हुसैन सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, नवासे रसूल है हुसैन या हुसैन, अली के घर का फूल है हुसैन या हुसैन, खुदा को बस वही कबूल है जिसे जिसे कबूल है हुसैन, जिसे जिसे कबूल है हुसैन, जिसे जिसे कबूल है हुसैन, जिसे कबूल है हुसैन, बुलंद तर है आपका मकाम या हुसैन, हुसैन सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, के पासवान सलाम या हुसैन, हरम के पास बाने है हुसैन या हुसैन, हुसैनियों की शान है हुसैन या हुसैन, नहीं है फर्क रंगो नस्ल का, सभी पे मेहरबान है हुसैन, सभी पे मेहरबान है हुसैन, सभी पे मेहरबान है हुसैन, बना रहे हैं मेहरबान है हुसैन, बना रहे सबके बिगड़े काम या हुसैन, हुसैन सलाम या हुसैन, 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 है आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, है आप बादशाह रसूलों ने कभी देखा नहीं होता, हमारा घर रसूलों ने कभी देखा नहीं होता, हमारा जितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद है रसूलों ने कभी देखा
कभी देखा नहीं होता। अगर ठहरा नहीं होता दूसरा करा का ये कलाम रसूलों ने कभी देखा नहीं होता। हमारा घर रसूलों ने कभी देखा नहीं होता। हमारा घर रसूलों ने कभी देखा नहीं होता। हमारा घर रसूलों ने कभी इस कलाम का पहला मतला और उसका मिसरा रसूलों ने कभी देखा नहीं होता। अगर छत पे अलम अब्बास से गाजी का नहीं होता। रसूलों ने कभी देखा बतौर खास समाज फरमाए, बतौर खास समाज फरमाए। हमारा घर रसूलों ने कभी देखा नहीं होता। अगर छत पे अलम अब्बास से गाजी का नहीं होता। अगर सिफ्ते नबी का असर दूसरा मतलब समाज फरमाए, बतौर खास समाज नहीं होता। मैं गुजारिश करूँ कुर्सियों पे जो लोग बैठे हैं वो सामने आके दूसरा मतलब नहीं होता। अगर सिबते नबी का आखिरी सजदा 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 नहीं होता। खुदा चाहे रहेगा पे कोई बंदा नहीं होता। अगर सिफ्ते नबी का आखिरी सजदा नहीं होता। अगर सिबते नबी का आखिरी सजदा नहीं होता। खुदा चाहे रहेगा पे कोई बंदा नहीं होता। लेकिन बंदा बतौर खास हुआ था। सुनिए बतौर खास तमाम लोगों की दुआएं चाहते हैं। तमाम शोराए के नाम से खुशबूदी तवज्जो हुआ था जो खुले में
से हुआ था जो खुले मैदान में गाज़ी की हैबत से हुआ था जो खुले मैदान में गाज़ी की हैबत से किसी जिंदान में भी इतना सन्नाटा नहीं होता। हुआ था जो खुले मैदान में गाज़ी की हैबत से किसी जिंदान में भी इतना सन्नाटा नहीं होता। मैं दुआएं करता हूँ तमाम हज़रात की, बुजुर्गों की दुआ खास तौर पे चाहता हूँ। थोड़ा सा हाथ लोग और आगे देखा नहीं होता हमारा घर रसूलों ने देखा नहीं होता। हकीकत कह दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हकीकत कर दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हकीकत कर दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। कहावत थी कि जो शेर वो बूढ़ा नहीं होता। हकीकत कर दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हकीकत कर दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हकीकत कर दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हकीकत कर दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। कहावत थी कि जो शेर वो बूढ़ा नहीं होता। तमाम लोगों की दुआ चाहता हूँ। आज़ादारी का दुश्मन बच नहीं सकता जहानुम से। आज़ादारी का दुश्मन बच नहीं सकता जहानुम से। दुश्मन बच नहीं सकता जहानुम से। आज़ादारी का दुश्मन बच नहीं सकता जहानुम से। आज़ादारी का दुश्मन बच नहीं जहानुम से। ये वो गलती है जिसका कोई कफ़ारा नहीं होता।
दुश्मन बच नहीं सकता जहन्नुम से। आजादारी का दुश्मन बच नहीं सकता जहन्नुम से। नहीं सकता जहन्नुम से। ये वो गलती है जिसका कोई कफारा नहीं होता। रसूलों ने कभी देखा नहीं होता हमारा। अब जो शेर करने जा रहा हूँ मैं तमाम लोगों की शिकायत चाहता हूँ, सुनिएगा शेर, सुनिएगा इंशाअल्लाह महफूज करेंगे और इसको महफूज भी करेंगे। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। 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 कहा दरिया पढ़ो। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। कहा दरिया कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। इंशाअल्लाह सब उतरना है। तेरे चुल्लू की गहराई का अंदाजा नहीं होता। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। तेरे चुल्लू की गहराई का अंदाजा नहीं होता। मकाम को भी मलूज़े खातिर रखकर ये शेर समाप्त फरमाएं। जैसे जिस जिसे जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए। जिसे जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए। जिसे जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए। ये वो कर रहे हैं।
ये वो घर है, ये वो घर है कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता। जिसे जिसे रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए, जिसे जिसे रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए, ये वो घर अज़ा के फर्श पर आए, ये वो घर है कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता। अभी देखा नहीं होता हमारा घर, हमारी तमाम लोग हमारे कौम के अंदर छुपे हैं दुश्मने मौला, छुपे हैं दुश्मने मौला, हमारे कौम के अंदर छुपे हैं दुश्मने मौला, हमारी कौम के मौला, अज़ाए शाह पर बाहर से अब हमला नहीं होता। रसूलों ने हमसे पूछता है तमाम लोगों से दुआएं चाहता हूं, हमसे पूछता है वो हमसे पूछता है तंज में करते हो क्यों मातम, करते हो क्यों मातम, वो हमसे पूछता है तंज में करते हो क्यों मातम, कौन पूछता है जिसे बस्ती में कोई पूछने वाला नहीं होता। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये हो गया तो पढ़े दे रहा हूँ। अभी तक की सारी बात हुसैन इब्ने अली की, हुसैन इब्ने अली की वालिदा है अस्ल से देखा, होने से है हुसैन इब्ने अली की वालिदा है अस्ल से देखा, दूसरा लकब से देख होने से कोई सच्चा नहीं होता। आजादारी वाला आजादारी वाला शह में है, शाह नहीं है। गले काटो हमारे हम आजादारी, गले काटो हमारे हम आजादारी न रोकेंगे, छोड़ेंगे गले काटो हमारे हम आजादारी न छोड़ेंगे, गले काटो
अय्याम मातम शह में तकैया मातम शह में नहीं होता, नहीं होता। आज़ादारी पौधे पर आज़ादारी का दुश्मन आज़ादारी का दुश्मन बच नहीं सकता जहन्नुम से। वो गलती नहीं सकता जहन्नुम से। ये वो गलती है जिसका कोई कफ़ारा नहीं होता। मेरी शब रोज़ अहले बैत इमदाद करते हैं। कादरिया बड़े बहुत शुक्रिया। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। कहा दरिया ने अब्बास अब कितना उतरना है। तेरे चुल्लू कितना उतरना है। तेरे चुल्लू की गहराई का अंदाजा नहीं होता। अहले बैत मेरी शब रोज़ अहले बैत इमदाद करते अगर सत्य नबी का आखिरी सजदा, अगर सिबते नबी का आखिरी सजदा नहीं होता। सजदा नहीं होता। खुदा था है रहेगा पे कोई बंदा नहीं होता। मेरी शब रोज अहले बैत ही इमदाद करते हैं। कोई अपना नहीं करते हैं। मुसीबत की घड़ी में जब कोई अपना नहीं होता। बेटी अली की थोड़ी देर और रुक जाए। जनाब मेहनत कलामुल्लाह अलैह के हवाले से नमाज़ पढ़ लें। दोनों लोग करवा डायरेक्ट बेड़ियाँ चार बंद पढ़ लो, 4-5, ठीक है। उसके बाद बेड़ियाँ पढ़ दयार में बेटी अली के कैबो बला के दयार में
बेटी अली के कैबो बला के दयार में बेटी। इसके सिर्फ 3 मिसरम दूसरा मिसरा तन्हा खड़े हैरान जो अलम के हिसार में बेटी अली की कैबो बला के दयार में बेटी अली की जाके कोई ये जाके बाबी सकीना से पूछ ले, कोई ये जाके बाबी सकीना से पूछ ले, कोई ये जाके बाबी सकीना से पूछ ले, कोई जाके बाबी सकीना से पूछ ले, तकलीफ कितनी होती है दूरों की मार से बेटी अली की कैबो बला के दयार करबला की प्यास महसूस कीजिएगा इस शेर में। अल्लाह के इस मकाम पे शेतान की प्यास के, इस मकाम पे शेतान की प्यास के, अल्लाह के इस मकाम पे शेतान की प्यास के, माँ कोई तड़पती है बच्चे के प्यार में। जमने लगा था खून, जमने लगा जमने लगा था खून दिले शेर ख्वार में बेटी आती है जाता है। ऐ कुंबे हुसैन, ऐ कुंबे हुसैन, ऐ कुंबे हुसैन, ऐ कुंबे हुसैन मदीने में लौटा। ऐ कुंबे हुसैन मदीने में लौटा, ऐ कुंबे हुसैन मदीने में लौटा। बता दीजिए। ऐ कुंबे हुसैन मदीने में लौट आ, मदीने में कौन हुसैन मदीने में लौट आ, ऐ कुंबे हुसैन मदीने में लौट आ, सुगरा तड़प रहे हैं तेरे इंतजार में बेटी याद है। नीचे उतार लो हमको। बेड़ियाँ आग उगलती है, बदन जलता है, बेड़ी
उगलती है बदन जलता है, बेड़ियाँ आग 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 उगलती है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता 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 है, बताइए तो क्या मुसीबत जलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता है, क्या मुसीबत है कि सूरज भी नहीं ढलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता है, सामने फुप्पियों के लुटती हुई चादर देखे, नोक पर नज़र की बाबा का कटा सर देखे, क्या इसी दिन के लिए शेर कोई पलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है सामने फुप्पियों की लुटती कोई चादर देखे, नोक पर नज़र की बाबा का कटा सर देखे, क्या इसी दिन के लिए शेर कोई पलता है, बेड़ियाँ आग उगलती है बदन जलता 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 है, बीबियाँ पीछे खुले सर है करे क्या आबिद, उस पे बीमार है लागर है करे क्या आबिद, कैसा तूफान है जो सर से नहीं टलता है, बेड़ियाँ
पीछे खुले सर है, करे क्या आबिद, उस पे बीमार है लागर है, करे क्या आबिद, ऐसा तूफान है जो सर से नहीं टलता है। हर घड़ी मारता रहता है तमाचे रुख पर, एक मासूम सी बच्ची को अजिया देकर, शिमर सजाद के जख्मों पे नमक मलता है। जनाब सकीना की शहादत के अयाम चल रहे हैं हज़रात, इन मिसरों को एब्जॉर्ब कीजिएगा, महसूस कीजिएगा जनाब सकीना के ऊपर क्या जुल्म है। हर घड़ी मारता रहता है तमाचे रुख पर, एक मासूम सी बच्ची को अजिया देकर, शिमर सजाद के जख्मों पे नमक मलता है। ये मसाइब सुने जनाब सकीना के। कौन है जिसको सकीना पे तरस आ जाए, एक पल के लिए उसको कोई बहला जाए, पाप का पैसा तमाचों से उसे मिलता है। कौन है जिसको सकीना पे तरस आ जाए, एक पल के लिए उसको कोई बहला जाए, पाप का पैसा तमाचों से उसे मिलता है। हाल सजाद का शब रोज आया कैसे हो, कितनी मुश्किल में तो बीमार पाया कैसे
अंजुमन मोहिब्बान हुसैन से मेरी गुजारिश है मातमी दस्ता साहिब ब्यास आमादा रहें। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ से मेरी गुजारिश है मातमी दस्ता साहिब ब्याज आमादा रहें।
माशाल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। अंजुमन शब्बीरिया रजिस्टर्ड कानपुर। मेरी गुजारिश शब्बीरिया के सेक्रेटरी साहब जनाब आरिफ साहब की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ, मोहम्मद अब्बास साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल फरमाएँ। अंजुमन शब्बीरिया के सेक्रेटरी साहब जनाब आरिफ साहब से मेरी मुराद है कि वो तशरीफ़ लाएँ, जनाब मोहम्मद अब्बास साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल फरमाएँ। आरिफ रज़ा साहब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आप हजरात। मेहमान अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया रजिस्टर्ड कानपुर, खुदा इन नौजवानों को सलामत रखे। अब आपके रूबरू होने जा रही है मसरूफ़ इबादत के लिए अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ से। मेरी मुराद है मातमी दस्ते से साहिब ब्याज से तशरीफ़ लाएँ। साहिब ब्याज फ़र्श मातमी दस्ता फ़र्श मातम पे तशरीफ़ लाए, दस्ता मुरतब करे मसरूफ़ इबादत के लिए। अब आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी पसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। इससे कबल मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन शब्बीरिया रजिस्टर्ड कानपुर, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी पसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी कि हाय शब्बीर की बेटी का मुक़द्दर लोगों, राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज़्यादा है। करबला कूफा शाम वो कैदे जिंदा, जिंदगी थोड़ी सकीना का सफ़र ज़्यादा है। लीजिए मसरूफ़ इबादत हुसैन गरीब को पुरसा पेश करने के लिए आपके रूबरू अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के साहिब ब्याज मातमी दस्ते से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाए, मातमी दस्ता मुरतब करें और तमाम मुंतज़मीन अंजुमन बाबुल मुराद के और जो भी मोमिनीन अली कॉलोनी हैं उनसे मेरी मुक़द्दिमाना गुजारिश है कि अंजुमन मेम्बरान दस्ता साहिब ब्याज तशरीफ़ ला चुके हैं, आप भी आएँ, हौसला अफजाई के तौर पे आप भी आएँ, बराबर से इबादत में शरीक हों। आप मेहमान नवाज हैं। ये अंजुमने भले से लखनऊ की हैं लेकिन इस वक्त अली कॉलोनी के लिए ये मेहमान है और मेहमान नवाजी करना जानती है। अली कॉलोनी के मोमिनीन जानते हैं माशाल्लाह से अंजुमन बाबुल मुराद के मेम्बरान मेहमान नवाजी करना जानते, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप सब आए, हौसला अफजाई के तहत अंजुमन के साथ रहें और शरीक इबादत होते रहें। लीजिए आपके रूबरू है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी पसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है या हुसैन। इसके बाद इंशाअल्लाह अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी आमादा रहे, मातमी दस्ता और साहिब ब्याज। नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचार, नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला आशूर के दिन कासिम मुज़्तर गए मारे, नन्हे से मुजाहिद अली असगर गए मारे, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर गए मारे, सोया है लबे नहरे अलमदार हुसैना, नाला बलबे ज़ैनब नाचार 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 हुसैना। अब्बास ने वफा के सलीक़े सिखा दिए, करके अमल चराग हकीकत जला दिए,
उस कारीगर ने हाथ ही अपने कटा दिए। घोड़े से गिरा फौज का सरदार हुसैना। नारा बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना। करबला के बन में है वाज़ ज़हरा धूप में। करबला के बन में है आवाज़ ज़हरा धूप में। करबला के बन में है आवाज़ ज़हरा धूप में। सारी दुनिया साए में है, मेरा बच्चा धूप में। करबला के बन में है आवाज़ ज़हरा धूप में। जिसको पाला था बड़े ना ज़ोर से वो मेरा हुसैन। जिसको पाला था बड़े ना ज़ोर से वो मेरा हुसैन। सब के लाशें ला रहा है वो अकेला धूप में। करबला के बन में है आवाज़ ज़हरा धूप में। अपने हिस्से का भी पानी जिसने दुश्मन को दिया। अपने हिस्से का भी पानी जिसने दुश्मन को दिया। सर कटा के सो रहा है अब वो प्यासा धूप में। करबला के बन में है आवाज़ ज़हरा धूप में। साब्र का दामन न छोड़ा फिर भी मेरे लाल ने। साब्र का दामन न छोड़ा फिर भी मेरे लाल ने। ज़र्द होता जा रहा था उसका चेहरा धूप में। करबला के बन में है आवाज़ ज़हरा धूप में। ये उसी का दिल था उसने दफ़न भी उसको किया। ये उसी का दिल था उसने दफ़न भी उसको किया।
बिना धूप में, भला के बन है आवाज जरा धूप में। उसका एक सूखा गला उस पर से तेरा सरबते, उसका एक सूखा गला उस पर से तेरा सरबते। तब रहा था किस कदर खंजर का लोहा धूप में, भला के बन है आवाज जरा धूप में। उसका सजदा खून रुलवा एक ज़हरा को सुरूर, उसका सजदा खून रुलवा एक ज़हरा को सुरूर। जिस नमाज़ी ने बिछाया था मुसल्ला धूप में, भला के बन है आवाज जरा धूप में। नाला भला बेज़ैनब नाचार हुसैना, 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 नाला भला बेज़ैनब नाचार हुसैना। हाय अकबर, हाय हाय अकबर, हाय अकबर, हाय हाय अकबर। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है, एक माँ की तमन्ना का वही खून रवा है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है। तकलीफ से बेचैन बहुत है अली अकबर, शाबिर तड़पने लगे सीने से लगा कर, नैज़े की अनी बेटे के सीने में नेहा है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है। अकबर ने छिपाया तो बहुत दर्द जिगर का, शाबिर को मालूम है सब हाल पिसर का, जो दिल पर गुजरती है वो चेहरे से आया है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशा है। दिल ज़ैनब लैला का ये क्यों काँप रहे हैं, शह
भी दरे खेमा पाकमर पकड़े हुए हैं। अकबर की अज़ा है कि क़यामत की अज़ा है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है। मजबूर हूँ वरना मैं दोहाई नहीं देता, अब मुझको मेरे लाल दिखाई नहीं देता। ये हाथ मेरा रख दो वही ज़ख्म जहाँ है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है। दम सीने में है रोके हुए याद वतन की, अकबर के कलेजे में है तस्वीर बहन की। सीने से निकलती हुई बरछी का बयां है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है। किस तरह से समझे कोई अज़्मे दिले शाबीर, काबे की कसम कर वो बला होती है तामीर। परछी का जो फल है दर खैबर से गरा है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है। गुजरी है सुरूर आज मेरे दिल पा कयामत, तहरीर जो है कि अली अकबर की शहादत है। रूह बदन में ना मेरे जिस्म में जा है। अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है, अकबर तेरे सीने में जो बरछी का निशान है। अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी के मातमी दस्ते साहिब ब्यास से मेरी मुराद है कि वो तशरीफ़ लाएँ। या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, या अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, या अब्बास। या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या सकीना हाय प्यासा अब्बास, हाय सकीना हाय प्यासा अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, अब्बास। वैफे में लग गया अब्बास, वैफे में लग गया अब्बास, अभी अभी है एक अबुल फाजिल अब्बास, अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, अब्बास। चंपर 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 चंपा अब्बास, चंपर 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 चंपा अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, अब्बास, अबुल फाजिल अब्बास, अब्बास। या सैयदी या सैयदी या अब्बास,
सैयदी या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, लुट गए में लग गया क्या अब्बास, लुट गए में लग गया क्या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, आए सकीना आए प्यार या अब्बास, आए सकीना आए प्यार या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, परचम 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 या अब्बास, परचम 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 या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या अबुल फज़ल अब्बास, या अब्बास, या सैयदी या अब्बास। जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन मोहिब्बान हुसैन। मेरी गुजारिश है अंजुमन मोहिब्बान हुसैन के सेक्रेटरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब हिलाल जाफरी साहब हदिया पेश करेंगे। सेक्रेटरी मोहिब्बान हुसैन के तशरीफ़ लाएँ और हदिया कबूल फरमाएँ। अंजुमन मोहिब्बान हुसैन के सेक्रेटरी साहब की खिदमत में गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। जनाब हिलाल जाफरी साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल फरमाएँ। सलवात पढ़ लें मिलके बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व गुंचे अब्बासिया बाराबंकी जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसी नज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। एक नोहा अभी पेश करेगी, उसके बाद एक मुख्तसर तकरीर होना है जिसमें जुलूस बरामद होना है। शबीह ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, शबीह गहवारा जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम। उसके बाद ये अलविदाई जुलूस अंजुमन गुंचे अब्बासिया जनाब वसीम रिजवी साहब के दौलत कदे पे अख्ताम पजीर करेगी। मेरी गुजारिश है अंजुमन गुंचे अब्बासिया के मातमी दस्ते से कि फ़र्श मातम पे आएँ, दस्ता मुरतब फरमाएँ और साहिब बिया तशरीफ़ लाएँ। लीजिए आपके रूबरू होने जा रही है हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी। मैं शुक्रगुज़ार अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी के एक एक मेंबरान का, साहिब ब्याज का, मातमदारों का, आज़ादारों का, जिन्होंने यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। काफ़ी वक्त से तशरीफ़ फरमाएँ सरज़मीन अली कॉलोनी में अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी हाज़िरी का, आप सबकी शिरकत का। आप सब शादो आबाद रहें, सलामत रहें। लीजिए बेहतरीन नोआखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बेहतरीन मातमदारी सीना ज़नी आमादा बिल्कुल अंजुमन गुंचे अब्बासिया। मेरी गुजारिश है तमाम मेम्बरान की खिदमत में कि वो दस्ता मुरतब करें, साहिब ब्यात तशरीफ़ लाएँ। मुंतज़मीन की खिदमत में मखसूस गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे हाज़रीन हैं वो सब तशरीफ़ लाएँ। बड़े मेहमान नवाज हैं आप, मेहमान अंजुमन तशरीफ़ लाइए, आप आएँ और बराबर से इबादत में शरीक हों। तमाम मुंतज़मीन अंजुमन बाबुल मुराद की खिदमत में मखसूस गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। मेहमान अंजुमन मसरूफ़ इबादत है, आप भी बराबर से शरीक इबादत हों। हुसैन मज़लूम पे पुरसा पेश करें, हुसैन मज़लूम पे गिरिया उजारी करें। मातमो नहो के ज़रिए से हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी आमादा है। या हुसैन आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया, आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया,
आरज़ूए सैयदा है गुन आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया बस रौनक है आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया। तमाम योम अब्बास की कमेटी से मुअद्दबाना इल्तमास है कि वो अगर यहाँ पर आए हौसला अफजाई के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक सदा अंजुमन की पेश करने जा रहा हूँ कि जिसको इमाम बाड़ा कल्लू मरहूम जौनपुर में हमने पेश किया था। बतौर ख़ास मौला अब्बास के हवाले से, अलम के हवाले से यह सदा पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएंगे सिर्फ 5 या 6 बंद, ताख़ीर काफ़ी हो गई है और उसके बाद इंशाअल्लाह जुलूस बरामद होगा। आरज़ूए सैयदा है गुंचे अब्बासिया। रौनक है, रौनक है, रौनक बज़ में अज़ा है गुंचे अब्बासिया। यहाँ से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात यहाँ से सदा समात फरमाएगा। हजरात जहाँ भी हैं, मौला अब्बास के हवाले से ये प्रोग्राम यौम अब्बास और अंजुमन गुंचा अब्बासिया की मौला अब्बास से मुंसलिक ये सदा मुलाज़ा फरमाएगा। हजरात ये जो वक्त है इसको कहते हैं कि कबूलियत दुआ का वक्त है। ये मुलाज़ा फरमाएगा हजरात। और मौला अब्बास को भी बाबुल हवाइज कहते हैं। जो भी मुरादें हों अपने दिलों में मांगिएगा, इंशाअल्लाह ये गाजी अपने कटे हुए हाथों के बावजूद आपको अता करेगा। मुलाज़ा फरमाएगा हजरात जहाँ जहाँ भी हैं। साए में अलम के आओ, साए में अलम के आओ, साए में अलम के। मुलाज़ा हजरात साए में अलम के आओ, साए में अलम के आओ, साए में अलम के आओ, साए में अलम। मुलाज़ा हजरात ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ, समात फरमाया हजरात जहाँ भी हैं। समात फरमाएगा हजरात जहाँ जहाँ भी हैं। ज़हरा ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ, साए में अलम के हजरात यहाँ से बंद मुलाज़ा फरमाएगा जहाँ जहाँ भी हैं। आओ, साए में ये शान जुलूस है पूरा गया। ये शान है, ये शान जुलूस सरवर है। ये समात फरमाया हजरात। ये शान जुलूस सरवर है। पहचाने फतेह खैबर है, पहचाने फतेह खैबर है। समात फरमाया। कांधे पे अपने उठाओ, साए में अलम के आओ, साए में अलम के आओ, साए में अलम के आओ,
साए में जब थोड़ा तेज चलाओ, जहरा के बाद थोड़ा तेज करो। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ, साए में हजरात ये मुलाज़ा फरमाए हजरात जहाँ जा रहे हैं। में अलम के आओ, समा फरमाए हजरात यहाँ से बंद जब तक। जब तक जहाँ है मातम होगा, जब सुनेंगे हजरात, जब तक जहाँ है मातम होगा, बस दिल में अगला मिसरा, बस दिल में शह का गम होगा, बस बस दिल में शह का गम होगा, सब मिल के कसम ये खाओ, साए में अलम के आओ। नबात जज़ाकल्लाह। बिदत हजरात ये शहरी बतौर खास जब प्रोग्राम आता है तो जगह जगह पोस्टर लग जाते हैं। मुलाज़ा फरमाए हजरात बतौर खास। समा फरमाए हजरात। ज़हरा ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। तवज्जो हजरात सुनेंगे। हजरात ये शेर बतौर खास आपकी समातों के हवाले। बिदअत जो अज़ा को कहते हैं, सुनेंगे हजरात। बिदअत जो अज़ा को कहते हैं, सुनेंगे, वो अक्ल के अंधे लगते हैं, वो अक्ल के अंधे लगते हैं। क्या कहना चाहिए मुलाज़ा फरमाए हजरात? जरा उनको ये समझाओ, साए में अलम के आओ। बस सोलो पे ये शेर भी हम आपका मातम करते हैं कैसे? ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। सोलो पे समाज फरमाए हजरात। शोलों पे जब हम चलते हैं, सुनेंगे हजरात। शोलों पे जब हम चलते हैं, वो फूल से सुने हजरात। अगला मिसरा, वो फूल से हमको लगते हैं, वो फूल से हमको लगते हैं। तुम इससे ना घबराओ, साए में अलम के आओ। मिल जाए हजरात, परचम है, इसकी हवा मिल जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। शायद आपने मुलाहिजा भी किया होगा, कई मौजूदात। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। सुनेंगे हजरात परचम अब्बास के हवाले से बतौर खास। मिल जाए जिसे परचम की हवा, सुनेंगे हजरात। मिल जाए जिसे परचम की हवा, सुनेंगे। पा जाए मर्ज की पल में शिफा, तवज्जो हजरात। पा जाए मर्ज की पल में शिफा। क्यों दर पे किसी के जाओ, साए में अलम के आओ। मुलाहिजा फरमाइए
मौला अब्बास के हवाले से ये सदा पेश कर रहा हूँ हज़रात। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। बन जाओ हज़रात, ये शेर बतौर ग़ज़वान का शेर पेश कर रहा हूँ हज़रात, जहाँ जहाँ भी है। बन जाओ, सुनेंगे हज़रात। बन जाओ अबू ज़र और सलमा, तवज्जो हज़रात। बन जाओ अबू ज़र और सलमा। अगला मिसरा बतौर खास। हुर जैसे बना शह का मेहमा, तवज्जो हज़रात। हुर जैसे बना शह का मेहमा, ईमा की प्यास बुझाओ, साए में अलम के आओ। जो लोग अलग ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। हज़रात, इस अलम के हवाले से ये भी है कि बहुत से लोग इसको डरते हैं। देखिए मुलाज़ा फरमाया के हवाले पेश कर रहा हूँ। जो लोग अलम से डरते हैं, सुने हज़रात जहाँ अभी हैं, कैसे होते हैं जो लोग अलम से डरते हैं। अगला मिसरा बतौर खास। वो जुल्म की बैयत करते हैं, वो जुल्म की बैयत करते हैं। जालिम से ना घबराओ, साए में अलम के आओ। गरजरे अलम और राजिए शेर ज़हरा की दुआ। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। गरजेरे अलम समा फरमाया ज़रा जी बंद। ईमान की ताज़गी होगी इंशाअल्लाह। साए में गरजेरे अलम संभालो दस्ती करो। सुनेंगे हज़रात। गरजेरे अलम आना है तुम्हें, गरजेरे अलम आना है तुम्हें। जन्नत की तरफ जाना है तुम्हें। सुनेंगे हज़रात। जन्नत की तरफ जाना है तुम्हें। सुने हज़रात। ज़हरा का कर्ज चुकाओ, साए में अलम के आओ। पढ़ दो क्या? पढ़ दो। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। हज़रात हालात हाज़िरा के हवाले से पेश भरोसा मिलो। समा फरमाए हज़रात। हैदर के सिपाही हिज़्बुल्लाह। सुनेंगे हज़रात जहाँ जा भी है। इनसे ना टकराओ, साए में अलम के आओ।
आखिरी बन पड़ेगा। आ जाओ जी, आने में शर्माओ, आ जाओ। आखिरी बन बताओ रे खास। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। सुनेंगे हजरात बतौर खास, आ जाओ। हजरात आखिरी शेर बतौर खास। साए में अलम के समा फरमाए हजरात जहाँ जहाँ भी हैं, आ जाओ। आ जाओ जो ज़हरा के घर तक, आ जाओ जो ज़हरा के घर तक। या कह दूं, या कह दूं, या कह दूं जन्नत के दर तक, या कह दूं जन्नत के दर तक। सुनेंगे हजरात, आने में ना शर्माओ, साए में अलम के आओ। पढ़ते रहो हजरात। ये एक मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएगा हजरात। इमाम ज़माना के हवाले से है कि उनकी तमन्ना क्या है, उनकी दुआ क्या है हजरात। एक दिन पूरी दुनिया पे परचम अब्बास लहराएगा हजरात। इमाम ज़माना के हवाले से पेश कर रहा हूँ मक्ते के जरिए। मुलाजा फरमाए जहाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है। मुझको ज़हरा ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। मुलाजा हजरात मक्ता पेश कर रहा हूँ। मुझको बिस्मिल्लाह। है मुझको मुज़फ़्फ़र पूरा यकीन। सुनेंगे हज़रात, मक्ता एक पैगाम है। है मुझको मुज़फ़्फ़र पूरा यकीन। अगला मिसरा बतौर खास आएंगे। आएंगे जब मेहदी दी, आएंगे जब मेहदी दी। हर एक से कहेंगे आओ, साए में अलम के आओ। ज़हरा की दुआएं पाओ, साए में अलम के आओ। साए में अलम के मातम कर ले किसका अभी नहीं पे मसायब। अच्छा मसायब हैं, इसके बाद आगे चलना। बस एक मुख्तसर मसायब होना है, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ा खाना मरहूम सरफराज अली ख़ान साहब से अल्लम मुबारक ताबूत बरामद करके अज़ा खान वसीम रिजवी साहब में लेके चलना है, वहीं अलविदाई और अख्ताम पजीर होगा। मैं सोच रहा हूँ मसायब से पहले अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी के सेक्रेटरी साहब से कि वो जनाब बन्ने साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल फरमा ले। सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है अंजुमन गुंचे अब्बासिया के कि वो जनाब बन्ने साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल फरमाएँ। यकीन माने बाबुल मुराद कमेटी के नौजवानों के हौसले का नाम बन्ने साहब हैं। यकीन माने माशाल्लाह खुदा इन्हें सलामत रखे। इनके सलामती के लिए आवाज़ें बुलंद सलवात पढ़ें आप हज़रात। मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, खुदा शादो आबाद रखे। बस आप हज़रात से गुजारिश है कि बस 1 से 2 मिनट के मसायब होना है, ताबूत बरामद होना है, गहवारा बरामद होना है। नौजवानों दुआएं करिएगा इंशाल्लाह, बस जो जहाँ पे वहीं पे बैठ जाए। कमेटी बाबुल मुराद से गुजारिश है मेम्बरान से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। बस अलम मुबारक के बरामदी के वक्त जो मसायब पढ़े जाते हैं बस वो मसायब होने जा रहे हैं। मुख्तसर मसायब इंशाल्लाह
आप हज़रात तशरीफ़ रखें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही व तस्लीमन ले अम्र। मातमदारों, नौह खानों, अज़ादारों, पूरी रात से आप हुसैन मज़लूम के अकबर पे रो रहे हैं। शब शहादत जनाब सकीना बिंतुल हुसैन, मसायब नहीं पढ़ना है, लेकिन सकीना उस मज़लूमा का नाम है कि मसायब ना भी पढ़े जाएं तसव्वुर काफ़ी है। हाय मज़लूमा सकीना, हाँ मुझे मसायब कड़ी अल जवान जनाब अली अकबर के पढ़ना है। अज़ादारों, गहवारा भी आएगा, उस शशमाहे का गहवारा जिसको हुसैन मक्तल में लेके गए, लेकिन हाय पानी ना मिला, भूखा प्यासा शहीद हो गया। हाँ अज़ादारों, लीजिए, एक वक्त आ गया जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबा की खिदमत में हाजिर हुए। बाबा सब शहीद हो गए, बाबा अकबर चाहता है कि मरने की इजाज़त दे दे। अजमनी हुसैन ने जब ये सुना, कैफियत महसूस करिएगा, अकबर मरने की इजाज़त, ये ज़ईफ़ बाप दे दे। जी बाबा, अकबर मरने की इजाज़त चाहता है। हुसैन से इजाज़त न दी गई। सुन सकेंगे क्यों? चूँकि कड़ियल जवान की मोहब्बत ज़ईफ़ बाप के दिल में। अजमनी हुसैन ने बहाना किया हो, पता क्या कहा? अकबर मैं तो इजाज़त नहीं दे सकता, जाओ तुम्हारी फूफी अम्मा से इजाज़त लो। अरे 18 साल चक्कियाँ पीस के तुम्हारी फूफी अम्मा ने पाला है, तुम्हारी ज़िंदगी की ज़ामिन तुम्हारी फूफी अम्मा, तुम्हारी ज़िंदगी की मालिक, तुम्हारी ज़िंदगी की खादिमा तुम्हारी फूफी अम्मा। अजमनी अज़ादारों, लीजिए, अकबर ज़ैनब की खिदमत में आए, सर झुकाया, हाथों को जोड़ा। ज़ैनब समझ गई अकबर सब खैरियत तो है। जी फूफी अम्मा, अकबर हुक्म करो। अकबर क्या कहना चाहते हो? अजमनी फूफी अम्मा, अकबर मरने की इजाज़त लेने के लिए आया। मुझे पूरे वजाहत से नहीं पढ़ना है, बस अल मुख्तसर। फूफी अम्मा, अकबर मरने की इजाज़त, अकबर मरने की इजाज़त। अरे अकबर कम से कम एक बार सोच लेते, क्या इस फूफी अम्मा ने 18 बरस चक्कियाँ पीस के इसी दिन के लिए पाला हो कि एक पल में आओ मरने की इजाज़त लेने के लिए? हाँ अरवाब अज़ा, बिलाखिर लीजिए, अकबर को इजाज़त मिली। अकबर को इजाज़त को मिलना था। लीजिए, बीबियाँ आ गईं, हल्का बना लिया। अरे बीबियाँ रुखसत करना चाहती हैं। अरे एक गोशे से आवाज़ आई, अकबर कि अपने भैया से विदा ना चाहोगे? अजबनी अकबर ने पलट के देखा, सुनेंगे वो कौन? अरे हमारा और आपका चौथा इमाम, बीमार करबला। अरे इतना सुनना था, अकबर बीमार करबला के पास आए, भैया मुझे विदा कह लीजिए। अकबर ने जैसे ही सज्जाद से विदा किया, बीबियों से विदा हुए, मक्तल में चले। अज़ादारों, माँ के दिल में जवान बेटे की मोहब्बत अब न रहा गया। अकबर घोड़े पे सवार। अरे अकबर ने पलट के जैसे ही खैमे की तरफ देखा तो अजमनी शायर कहता है कि शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा। शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा। माँ के दिल में अकबर की मोहब्बत है। इधर माँ ने खैमे के तनाबों से लिपट कर देखा। अरे कितनी मजबूर थी साक ये कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर। कयामत हो गई अज़ादारों, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। हाय एक कतरा मिल जाता, जवान अकबर को सैराब कर देती। अरे अकबर को पानी पिला देती। लीजिए, अकबर मक्तल में पहुंचे, आप आमादा हो ताबूत की ज़ियारत के लिए। लीजिए, अकबर मक्तल में पहुंचे, अज़ादारों जंग करना शुरू की। एक वक्त ऐसा आया कि अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी टूट गई। अरे मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान, लेकिन हाय आप तसव्वुर करें, अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी टूटी होगी। अरे माँ लैला ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? जवान अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी टूट गई। हाय हुसैन ने, हम और आप सुनते हैं, अकबर के कलेजे में
टूट गई तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हाय ज़ईफ 57 साल की उम्र, ज़ईफ बाप हुसैन जैसे ही देखा होगा क्या गुजरी होगी, अकबर के कलेजे में बर्ची की यानी। हाँ आजादारो, हम और आप सुनते हैं बर्दाश्त नहीं होता, हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। लीजिए आजादारो, अजब नहीं हुसैन घोड़े पे संभल न सके, अकबर घोड़े पे संभल न सके, अकबर घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, अकबर ने आवाज दी बाबा अकबर का सलाम कबूल करो। तारीख कहती है हुसैन अकबर के जनाजे पे दौड़ते हुए नहीं गए, क्यों? अकबर की शहादत से हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई। मेरी तरफ देखिए, कैफियत ये है 57 साल की उम्र, ज़ईफ़ी तारीख, अरे ज़ईफ़ बाप जवान के लाशे पे पता किस तरीके से गया, हुसैन को दिखाई नहीं देता। तारीख कहती है हुसैन अकबर के जनाजे पे अरे पैरों से चल के नहीं बल्कि हाथों से इशारा, हाय हाय अकबर की मौत के बाद हुसैन को नजर नहीं आता। हुसैन इस तरीके से अकबर के जनाजे पे पहुंचे, लीजिए घुटनों के बाल, हुसैन अकबर के लाशे पे पहुंचे। अकबर के लाशे पे पहुंचना था, आजादारों सुनेंगे, अकबर ने जैसे ही हुसैन को देखा पता क्या कहा? कि बाबा प्यास का गलबा है, बाबा प्यास की शिद्दत मारे डालती है। आजादारों सुनेंगे, अरे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मेरे लाल हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, लेकिन हाय तारीख गवाह है करबला में हुसैन ने किसी से ये ना कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है। आजादारों अकबर के लाशे पे हुसैन पहुंचे, बाबा प्यास मारे डालती है, बाबा प्यास का गलबा है। अरे ज़ईफ़ बाप के दिल में जवान बेटे की मोहब्बत, अकबर के सर को जानू पे रखा, अकबर अपनी जबान को हमारे दहन में दो। तारीख कहती है जैसे ही अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में दी, जबान कहती, आवाज दी, बाबा अकबर से ज्यादा तो प्यास का गलबा आपको है। आजादारो आमादा हो, ताबूत आ रहे हैं, ताबूत आ रहे हैं, आप ज़ियारत के लिए आमादा हो। बाबा मुझसे ज्यादा तो प्यास का गलबा आपको है। आजादारो लीजिए, अकबर के कलेजे में बर्छी की यानी टूटी, हुसैन अकबर को खैमे में ले जाना चाहते हैं। तारीख कहती है, ज़ईफ़ी तारीख है, जवान बेटे का लाशा हुसैन से ना उठ सका। अकबर सहारा करो, अकबर एक हाथ मेरे सर में डालो, गर्दन में डालो, सहारा करो। अजब नहीं, अकबर ने एक हाथ से जब सहारा किया तो हुसैन की ज़ईफ़ी तारीख है, जनाजा नहीं उठता। अजब नहीं, ज़ईफ़ बाप ने कहा अकबर जवान का लाशा नहीं उठता, दूसरे हाथ का सहारा करो। अकबर ने अभी तक ये ना बताया बाबा अकबर के कलेजे में बर्छी की यानी टूट गई। तारीख कहती है, रिवायतों के जुमले, जैसे ही अकबर ने दूसरा हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, एक आवाज आई, अरे हुसैन ने सुना अकबर खैरियत तो है, बाबा बर्छी की यानी कलेजे में टूट गई। हुसैन ने अकबर के लाशे को अरे जैसे खैमे की तरफ ले गए, मां गई। अरे अकबर के लाशे पे आने के बाद खून को अपने बालों में लगाया, बालों में लगाने के बाद का बड़ा अरमान था इस मां को जवान का चेहरा देखे। हाय मुकद्दर अकबर, ये मां मेहंदी तो ना लगा सकी, तुम्हारे खून से इस मां ने अपने बालों में मेहंदी लगा ली। वाह मुसीबता, वाह अकबरा, वाह हुसैना, अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मसरूफ़ इबादत अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी है। मेरी गुजारिश है साहिब ब्यास की खिदमत में कि ये जुलूस मरहूम सरफराज अली ख़ान साहब के अज़ाख़ाने से बरामद करके जनाब वसीम रिज़वी साहब के अज़ाख़ाने तक ले चलें, नौहा मातम के ज़रिए से, और वहीं इख्तिताम पसीर हो। या हुसैन। अभी तो फजर की दी थी मेरे अली ने
से तोड़ दी। अकबर को शाहे कोनो मकान, तड़प तड़प के ये कहने लगे, इमामे ज़मान जो लाए लाशाए अकबर को शाहे कोनो मकान, तड़प तड़प के ये कहने लगे, इमामे ज़मान अकबर के जनाजे पे रहने दो रिदा ज़ैनब, अकबर के जनाजे पे रहने दो रिदा ज़ैनब, रहने दो रिदा ज़ैनब, रहने दो रिदा ज़ैनब, रहने दो रिदा ज़ैनब, अकबर के जनाजे समाअत फरमाए हजरत। मज़लूम इमाम की मज़लूम में पेश कर रहा हूँ हजरत। आई है जवानी में अकबर को क़ज़ा ज़ैनब, समाअत फरमाए हजरत। मखसूस दुआ पेश कर रहा हूँ हजरत। 18 बनी हाशिम की मखसूस कड़ी जनाब अली अलैहिस्सलाम के हवाले से सुने इंशाअल्लाह। मैं ठोकर खा खा कर गिर पड़ता था मक़तल में, मैं ठोकर खा खा कर गिर पड़ता था मक़तल में, मैं ठोकर खा खा कर गिर पड़ता था मक़तल में, 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 देता था मेरा अकबर